औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वज़्ज़र्राए वल काज़िमीनल ग़ैज़ा वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंजुमन जवादिया की जानिब से अंजुमन जवादिया की जानिब से अशरा माह सफ़र की आप हज़रात आज मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार कराची में 8वीं तकरीर समाअत फरमा रहे हैं। मौज़ूए गुफ्तगू अज़मत व औसाफ़ इमाम मूसी काज़िम सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैह। और मौज़ू 8वीं मंजिल में दाखिल हो रहा है। परवरदिगार आलम ने हमें ये तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई है कि हमने उसके मंसूस और मख़सूस मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों के ज़रिए ही उसे समझा है, क्योंकि उसने चाहा ही ये है कि इनके इजहार के ज़रिए मेरा ज़हूर हो जाए और इनको देखो तो यकीनन मुझे देखना और मुझे समझना और मुझ पर फ़िक्र करने की कैफ़ियत अपने ऊपर तारी कर लेना। तो ये वो हस्तियाँ हैं जिनको अल्लाह ने कुरान में मुस्तफ़ा, मुजतबा और मुर्तज़ा के नाम से याद किया है। इसलिए इरशाद फरमा दिया
और बारहा इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। हमने आदम को भी मुस्तफ़ा किया, हमने नूह को भी मुस्तफ़ा किया, और हमने आले इब्राहीम को और आले इमरान को भी मुस्तफ़ा किया। तो जनाब आदम का तज़किरा किया तो ज़ाती तौर पर किया, जनाब नूह का तज़किरा किया तो ज़ाती तौर पर किया, जनाब इब्राहीम का तज़किरा किया तो कहा सिर्फ इब्राहीम को नहीं बल्कि इब्राहीम की आल को भी मुस्तफ़ा बनाया है। जनाब इमरान का तज़किरा किया तो कहा आले इमरान को मुस्तफ़ा बनाया है। अगर ज़िक्र कर देता कि हमने आले आदम को मुस्तफ़ा बनाया है, आप देखिए कुरान की हिकमत देखिए, कुरान की निगाह देखिए, कुरान का इल्म गैब देखिए कि अगर ये कह देता कि हमने आले आदम को मुस्तफ़ा बनाया है तो हर बनने वाला यही कहता कि मैं भी मुस्तफ़ा हूँ, मैं भी मुस्तफ़ा हूँ, मैं भी मुस्तफ़ा। देखिए ज़रा सा कह दिया था कि हमने आदम को खलीफा बनाया है तो सब ने कह दिया कि हम भी खलीफा हैं, हम भी खलीफा हैं। इसलिए जब इस्तिफ़ाइयत की बात आई तो उसमें जनाब आदम को इनफरादी तौर पर रखा, ये नहीं कहा कि हमने आले आदम को मुस्तफ़ा बनाया है। तो यहाँ से अल्लाह ने यकीनन एक फ़िक्र दे दी कि तुम शूरा कायम कर सकते हो, तुम किसी छत के नीचे बैठकर इंतखाब कर सकते हो। तो बात यह है कि इंतखाब से इलेक्शन से खलीफा तो बनाया जा सकता है, मुस्तफ़ा नहीं बनाया जा सकता। मुस्तफ़ा अल्लाह बनाता है, अल्लाह जिसे चाहता है मुस्तफ़ा बनाता है। और उसी रूट के उसने दो अल्फाज और रख दिए कि सिर्फ मुस्तफ़ा ही नहीं मुर्तज़ा और मुजतबा भी हैं। और ये तीनों लफ्ज़ अल्लाह ने आयात में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से महफूज फरमाए हैं। तो इसलिए जनाब नूह का तज़किरा भी इनफरादी तौर पर किया और जनाब इब्राहीम का तज़किरा उनकी आल के साथ किया, जनाब इमरान का तज़किरा उनकी आल के साथ किया। इसी तरीके से कि जब विरासत कुरान की बात आ गई तो सूरह फातिर में इरशाद फरमाया कि सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिदुन व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैरात बिइज़्निल्लाह। हमने अपने इस किताब का, अपने इस कुरान का वारिस बनाया है। यहीं से अल्लाह ने किताब के लिए ऐलान कर दिया कि ये किताब जिसे कुरान कह रहे हैं इसे हमने लावारिस नहीं छोड़ा है, इसे हमने उन तीन की तरह तौरेत, ज़बूर और इंजील की तरह लावारिस नहीं छोड़ा है। हमने कुरान का वारिस करार दिया है और वारिस इसीलिए करार दिया है कि जैसे उन तीन किताबों में तब्दीलियां आ गईं, इसमें तब्दीली हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए हमने कह दिया था कि इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनहु, हम ही इसको जमा करने वाले हैं और हम ही इसकी क़िरात करने वाले हैं। इसी तरीके से कह दिया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस ज़िक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत भी करने वाले हैं। तो गोया अल्लाह ने वारिसाने कुरान के ज़रिए से मुहाफ़िज़ाने कुरान तरतीब दिए हैं, वारिसाने कुरान के ज़रिए से मुहाफ़िज़ाने कुरान तख्लीक़ किए हैं। इसलिए कह दिया कि सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपनी किताब का वारिस मुस्तफ़ा बंदे को नहीं, मुस्तफ़ा बंदों को बनाया है। यहाँ पे लफ्ज़ मुस्तफ़ा जमा में इस्तेमाल किया, उन लोगों को जो मुस्तफ़ा हैं, हमारे वो बंदे जो मुस्तफ़ा हैं, यानी मुस्तफ़ा जैसे कुछ और मुस्तफ़ा भी हैं। सलामत रहें आप, मुस्तफ़ा जैसे कुछ और मुस्तफ़ा भी हैं और वो सारे के सारे मुस्तफ़ा वारिसाने कुरान हैं। वो सारे मुस्तफ़ा कुरान की विरासत लिए बैठे हुए हैं और अपनी तरफ से नहीं, उम्मत की तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह कह रहा है हमने वारिस बनाया अपने मुस्तफ़ा बंदों को अपनी किताब का, इस कुरान का, इस जिक्र का, इस वही का। तो अब कम अज़ कम उम्मत इस आयत पर भी गौर करे। मैंने अभी 3 दिन पहले तकरीर में अर्ज़ किया कि जहाँ पर 15,000
असहाबे किराम का और 1.5 लाख असहाबे किराम मौजूद हों, वहाँ चंद का ही तस्करा किया जाता है, बाकियों का तस्करा नहीं किया जाता। इसी तरह कुरान की आयतों में भी कुछ आयतें हैं जो मशहूर कर दी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं, कुछ आयतों को यकीनन एकदम ऐसी मंजिल पर ले आते हैं कि जहाँ छुपाने की कैफियत आ जाए, जहाँ पर्दा पोशी की कैफियत आ जाए। तो बात यह है कि कुरान की वो आयतें भी कि जिन्हें अल्लाह ने बड़ी सराहत के साथ इरशाद फरमाया है, मसलन यही आयत जो सूरह फातिर की मैंने आपके सामने तिलावत की, ये आयत बिलबोर्ड्स पर क्यों नहीं लिखी जाती? इस आयत पर तकरीरें क्यों नहीं की जाती? इस आयत पर सेमिनार क्यों नहीं किए जाते? इस आयत की तावील क्यों नहीं की जाती? ये आयत क्यों नहीं रटाई जाती? यकीनन रटाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ रटाई ही जाती हैं, गौर करने की बात नहीं आती। अल्लाह कह रहा है कि हमने अपनी किताब को लावारिस नहीं छोड़ा है। सुम्मा और रसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपनी किताब का वारिस अपने मुस्तफ़ा बंदों को बनाया है। कुरान की ये आयत लो और उसके बाद तलाश करो कि वो मुस्तफ़ा बंदे कौन से हैं, वो मुस्तफ़ा बंदे कौन से हैं। और मैंने इसीलिए तमहीदन जुमला अर्ज कर दिया कि मुस्तफ़ा कभी उम्मत नहीं बनाती, तो अब उम्मत के बनाए हुओं को ना तलाश करना, उम्मत के बनाए हुओं में किसी मुस्तफ़ा को ना ढूंढना। उम्मत के बनाए हुओं में काउंसलर ढूंढ लेना, मिनिस्टर ढूंढ लेना, नेशनल असेंबली का मेंबर ढूंढ लेना, सूबाई असेंबली वाला ढूंढ लेना, सदर मुमलिका ढूंढ लेना, वजीर आजम ढूंढ लेना और वज़रा ढूंढ लेना। उम्मत के बनाए हुओं में ये ढूंढ लेना, लेकिन उम्मत के बनाए हुओं में मुस्तफ़ा नहीं ढूंढा जा सकता। और अल्लाह कह रहा है कि हमने अपनी इस किताब को वारिस बनाया है, किताब का मुस्तफ़ा बंदों को, मुस्तफ़ा बंदों को हमने अपनी किताब का वारिस बनाया है मेरे साथ? हमने अपनी इस किताब का वारिस अपने मुस्तफ़ा बंदों को बनाया है। तो अब अगर तलाश करना हो कि वारिसाने किताब कौन से हैं, वारिसाने कुरान कौन से हैं, तो पहले ये देखो कि कुरान क्या है। गुफ्तगू शुरू हो गई है। पहले ये देखो कि कुरान क्या है और कुरान में क्या क्या है। कुरान क्या है और कुरान में क्या क्या है? तो कुरान में तो क्या नहीं है ना? भाई कुरान में क्या नहीं है? क्या ऐसा है जो कुरान में मौजूद नहीं है? परसों मैंने आपके सामने आयत तिलावत कर दी कि हर छोटी से छोटी शय, याद आ गई परसों की तकरीर, हर बड़ी से बड़ी शय अल्लाह की किताब में मौजूद है, हर गैब अल्लाह की किताब में मौजूद है, हर खुश्क और हर तर अल्लाह की किताब में मौजूद है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? अब मैं आपके जरिए से उम्मत से सवालात पूछना चाहता हूं कि इरफान कुरान की किस मंजिल पर है यह उम्मत। अल्लाह ने कह दिया कि मेरे अंदर, इस किताब के अंदर हर इल्म मौजूद है, ठीक है? यानी फरमा रहा है सूरह अनाम में कि कोई पत्ता नहीं गिरता मगर यह कि अल्लाह को मालूम है। कायनात की तारीकियों में कहीं कोई ऐसा दाना नहीं उगता जो अल्लाह को ना मालूम हो। और अल्लाह कह रहा है ये सारा का सारा इल्म अल्लाह की किताब में मौजूद है, यानी इशारा कर दिया। अब मैं कहता हूं कि उम्मत से सवाल, और वो ये कि अगर मैं ये कहूं कि आसमान कितने हैं कुरान जानता है, तो बोलिए हां या नहीं। तो अब कुरान के अंदर हर इल्म मौजूद है, कुरान के अंदर मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल व जुनूब का हर इल्म मौजूद है। बोलिए हां। आप ही नुमाइंदगी करेंगे ना आलम इस्लाम की, और कौन करेगा? इसलिए कि इस्लाम में ईमान शामिल नहीं है, ईमान में इस्लाम शामिल है, और आप आलम ईमान वाले बैठे हुए हैं। तो इसलिए आपको आलम इस्लाम की भी नुमाइंदगी करना है। अब मैं आपके सामने गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं कि कायनात का हर खुश्कोतर इस किताब में मौजूद है। दुनियाएं कितनी हैं कुरान जानता है, दुनियाओं की तादाद कितनी है कुरान जानता है, ये दुनिया क्या है जिसमें हम रह रहे हैं कुरान जानता है, इसमें खुश्की कितनी है कुरान जानता है, इसमें तरी कितनी है कुरान जानता है, तरी में कितने समंदर हैं कुरान जानता है, समंदरों में कितना पानी है कुरान जानता है, पानी में कतरों की तादाद कितनी है कुरान जानता है, उन पानियों की तह में क्या है कुरान जानता है, उस तह में जो ज़मीन है कुरान जानता है, उस ज़मीन के अंदर जो मखलूक है कुरान जानता है, उस सतह में जो ज़र्रात हैं कुरान जानता है, उस तह में बसने वाली मछलियों को भी कुरान जानता है,
बीच में तैरने वाली मखलूक को भी कुरान जानता है। उन मछलियों की तादाद क्या है कुरान जानता है, उनके नाम क्या हैं कुरान जानता है, उनमें मुअन्नस कितने हैं कुरान जानता है, उनमें मुज़क्कर कितने हैं कुरान जानता है, सतह आब में क्या है कुरान जानता है, इस दुनिया में दरिया कितने हैं कुरान जानता है, दरियाओं में पानी कितना है कुरान जानता है, पानी में कतरों की तादाद कितनी है कुरान जानता है, दरियाओं की मखलूक़ात क्या है कुरान जानता है, उन मखलूक़ात की तादाद क्या है कुरान जानता है, उन मखलूक़ात के नाम क्या है कुरान जानता है, उनकी ग़िज़ा क्या है कुरान जानता है, ज़र्रात ज़मीन की तादाद क्या है कुरान जानता है, सहरा कितने हैं कुरान जानता है, सहराओं में कितनी हवा चल रही है कुरान जानता है, सहराओं की गर्मी क्या है कुरान जानता है, सहराओं की मखलूक़ात कितनी है कुरान जानता है, उन मखलूक़ात की नौ क्या है कुरान जानता है, उन मखलूक़ात की नौ के नाम क्या है कुरान जानता है, उन अनवा की ग़िज़ा क्या है कुरान जानता है, उनका पानी क्या है कुरान जानता है, ये खला क्या है कुरान जानता है, ये हवा क्या है कुरान जानता है, आसमान कितने हैं कुरान जानता है, आसमानों की वसअतें क्या है कुरान जानता है, आसमानों के रंग क्या है कुरान जानता है, आसमानों के नाम क्या है कुरान जानता है, आसमानों का हदूद अरबा क्या है कुरान जानता है, आसमानों का जुग्राफिया क्या है कुरान जानता है, दो आसमानों के दरमियान क्या है कुरान जानता है, उनके दरमियान कितने फरिश्ते हैं कुरान जानता है, उन फरिश्तों की तादाद क्या है कुरान जानता है, उन तादाद के नाम क्या है कुरान जानता है, उन फरिश्तों में मलाइका कितने हैं कुरान जानता है, वो फरिश्ते किन अक़वाम पर मबूस हुए कुरान जानता है, हर आसमान के दरमियान फासला कितना है कुरान जानता है, आसमानों के ऊपर क्या है कुरान जानता है, काबा कौसैन क्या है कुरान जानता है, सिदरतुल मुंतहा क्या है कुरान जानता है, शजर तूबा क्या है कुरान जानता है, जन्नतें कितनी हैं कुरान जानता है, खुल्द क्या है कुरान जानता है, फिरदौस क्या है कुरान जानता है, रियाजुल जन्ना क्या है कुरान जानता है, सरादिकात अर्श क्या है कुरान जानता है, हिजाबात अर्श क्या है कुरान जानता है, जन्नतों में कितने कसर हैं कुरान जानता है, उन कसर में कितने दरवाजे हैं कुरान जानता है, उन दरवाजों में कितने मलाइका हैं कुरान जानता है, उन मलाइका के नाम क्या है कुरान जानता है, उनकी तस्बीह क्या है कुरान जानता है। और उसके बाद जब आगे बढ़ते चले जाएं तो लौह क्या है कुरान जानता है, कलम क्या है कुरान जानता है, कलम लौह पर क्या लिख रहा है कुरान जानता है, अम्र क्या है कुरान जानता है, साहिब अम्र क्या है कुरान जानता है, पहाड़ कितने हैं कुरान जानता है, दरिया कितने हैं कुरान जानता है, फल कितने हैं कुरान जानता है, फूल कितने हैं कुरान जानता है, दरख्त कितने हैं कुरान जानता है, अंबिया कितने हैं कुरान जानता है, उनके नाम क्या है कुरान जानता है, कौन सा नबी किस कौम पर मबूस हुआ कुरान जानता है, उनमें रसूल कितने हैं कुरान जानता है, रसूलों की तादाद क्या है कुरान जानता है, रसूलों के नाम क्या है कुरान जानता है, उलुल आज़्म कितने हैं कुरान जानता है, खातमुन नबीयीन कौन है कुरान जानता है। और जितना कुरान जानता है, एक बार उसी कुरान ने ऐलान किया कि नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, ये सारा का सारा कुरान ए मुस्तफ़ा हमने आपके क़ल्ब पर नाज़िल किया। हमने ये पूरा का पूरा कुरान हमने आपके क़ल्ब पर नाजिल किया है मुस्तफ़ा। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, ए मुस्तफ़ा इस पूरे कुरान को हमने रूह अमीन के जरिए, बड़ी अमानतदार रूह के जरिए, जिब्राइल के जरिए आपके क़ल्ब पर नाजिल किया। तो पूरा इल्म कुरान क़ल्ब रसूल में, पूरा का पूरा इल्म कुरान क़ल्ब रसूल में। तो अब जब पूरा का पूरा इल्म कुरान क़ल्ब रसूल में है तो दरिया कितने हैं रसूल जानता है, समंदर कितने हैं रसूल जानता है। ले लेना सारी फहरिस्त अपने अंदर मुंतकिल फरमाएं। दरिया कितने हैं रसूल जानता है, समंदर कितने रसूल जानता है, आसमान कितने रसूल जानता है, ज़मीनें कितनी हैं रसूल जानता है, काबा कौसैन क्या है रसूल जानता है, अर्श क्या है रसूल जानता है, कुर्सी क्या है रसूल जानता है, लौह क्या है रसूल जानता है, कलम क्या है रसूल जानता है, काबा कौसैन क्या है रसूल जानता है। इसी कुरान में अल्लाह भी क्या है, इसी कुरान में तो यह है ना, तो अल्लाह क्या है रसूल जानता है। ये इल्म खुदा है ना कुरान, कुरान इल्म खुदा का मुरक्का है, तो कुरान जानता है कि खुदा क्या है। तो अब ये सारा का सारा इल्म क़ल्ब मुस्तफ़ा में, बोलिए हाँ या नहीं।
ये सारा का सारा इल्म कुरान कल्ब मुस्तफ़ा में। तो जितना कुरान जानता है उतना ही मुस्तफ़ा जानते हैं। जमीन से आसमान, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जनूब, तहते सरा से सुरैया तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, अंबिया से रसूल तक, रसूल से औलिया तक, औलिया से शुहदा तक, शुहदा से सालिहीन तक, सालिहीन से सिद्दीकीन तक, सब का सब कल्ब रसूल में है। और इस कल्ब रसूल को अल्लाह ने मुस्तफ़ा कहा। और जब मुस्तफ़ा की बात आई तो कहा कोई एक मुस्तफ़ा नहीं, और भी मुस्तफ़ा हैं जो हमारी किताब के वारिस है। सलामत रहे, जुमला आप तक पहुंच गया। जो कुछ कुरान जानता है वह मुस्तफ़ा जानते हैं। और मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह कह रहा है ये तन्हा नहीं है, हमने अपनी किताब का वारिस अपने मुस्तफ़ा बंदों को बनाया। तो अब मैं किसी उम्मत के बनाए हुए से नहीं पूछूंगा, किसी उम्मत के फर्द की लिखी हुई किताब से नहीं पूछूंगा, किसी खुद साख्ता नबी से नहीं पूछूंगा, किसी खुद बने हुए इंसान से नहीं पूछूंगा, खुद किसी मनसब पे बैठे हुए किसी इंसान से नहीं पूछूंगा। पूछना क्या है कि कुरान कह रहा है कि हमने इस किताब का वारिस मुस्तफ़ा बंदों को बनाया। तो या तो किताब से पूछो या वारिस किताब से पूछो कि वह मुस्तफ़ा हैं कौन, जो मुस्तफ़ा जैसे ही हैं। तो मुसलसल अर्ज कर रहा हूं, उसी मुस्तफ़ा ने कहीं छुप कर नहीं कहा था, कहीं किसी गार में नहीं कहा था, बल्कि असहाब की मौजूदगी में कहा था कि हमारा ही पहला मोहम्मद है, हमारा ही दरमियाना मोहम्मद है, हमारा ही आखिरी मोहम्मद है, हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। मुस्तफ़ा ने बाद मुस्तफ़ा आने वाले मुस्तफ़ा का तारुफ कराया और कह दिया कि जो हमारी तरह के नजर आ जाए। बड़ी आसानी से सुना आपने, जो हमारी तरह के नजर आ जाए, समझ लो वही मुस्तफ़ा हैं। और जब मुस्तफ़ा जैसे मुस्तफ़ा नजर आ जाएं, समझ लेना इनके कल्ब में भी उतना ही इल्म कुरान है जितना मेरे कल्ब में है। तो मैं नहीं कह रहा, मैं कौन होता हूं कहने वाला। उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमा रही हैं कि मैंने हसन मुश्तबा से ज्यादा किसी को शबीह रसूल पाया ही नहीं है। यानी इस्तिफाइयत मुंतकिल हो रही है, इस्तिफाइयत मुंतकिल हो रही है। इसीलिए पैगंबर ने कभी हसन को मुखातिब करके कहा हसन मिन्नी व अना मिन हसन, कभी हुसैन को मुखातिब करके कहा हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, कभी अली को मुखातिब करके कहा अली मिन्नी व अना मिन हो, मैं अली और अली मुझसे, हसन मुझसे मैं हसन से, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। तो कह दिया मिन्नियत जहां जा रही है वहां वहां मुस्तफवियत जा रही है, और जहां जहां मुस्तफवियत जा रही है वहां वहां इल्म कुरान जा रहा है। अब ये तय करो कि कुरान के पास क्या क्या है, वो मैंने आपके सामने फहरिस्त गिनवा दी। अगर कोई ये कहता है कि कुरान आलिम गैब नहीं है तो वो सबसे बड़ा झूठा है, और उसे इल्म कुरान का इदराक ही नहीं है, उसे इल्म कुरान का इरफान ही नहीं है। कुरान इल्म गैब रखता है। 4 आदमी बोल रहे हैं, 5 भी बोल देते तो मुझे कबूल था। कुरान आलिम गैब है, देखिए ये है, इस पर यकीन करना है। कुरान आलिम गैब है, और मैं आयतें पढ़ चुका कि वमा मिन गाइबतिन फिस समाइ वल अर्ज़ इल्ला फी किताबिन मुबीन। आसमान और जमीन का कोई गैब ऐसा नहीं है जो इस किताब में मौजूद ना हो। तो कुरान आलिम गैब है। तो जब कुरान आलिम गैब है तो वारिस कुरान, अब जरूरी है, देखिए 8वीं मंजिल पे आ गया और ये जुमला कहना जरूरी है। अब जरूरी है कि मुस्तफ़ा के तरबियत याफ्ता अफराद की जिंदगी का बनज़र गायर और बनज़र इरफान मुतालिया किया जाए। इसलिए कि कायनात ने और उम्मत मुस्लिमा ने सबको देखा, सबको परखा, सबको आजमाया। इसलिए 1400 बरस से 14 का तस्करा हो रहा है कि हम इनका तस्करा कर रहे हैं। और हर इमाम ने अपने दौरे इमामत में जरूरी जाना अल्लाह की तरफ से कि वो बताएं कि हम उलूम कुरान के वारिस हैं। यह जुमला आपको महफूज करना। हर इमाम ने अपने दौरे इमामत में जरूरी जाना अल्लाह की तरफ से
कि उस बात का इजहार करें कि हम ही इस दौर के मुस्तफा हैं। इसलिए कि अगर वो ये इजहार ना करते तो उम्मत कयामत में परवरदिगार से शिकायत करती कि तेरे नुमाइंदा था लेकिन उसने बचाया ही नहीं। कभी कभी फिक्री जुमलों पे बोला करें भाई, पहुंच नहीं ना बातें, कि तेरा नुमाइंदा अगर रूए अर्श पर था तो उस पर वाजिब था कि हमें बताए कि मैं हूं, और जब वो बताए जैसे कि तेरे मुस्तफा ने महबूब ने बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से नबी हूं, तो लोगों ने मौजज़ा तलब किया और उसने मौजज़ा दिखाया। इसी तरह हर दौर के मुस्तफा पर यह बात वाजिब है कि वो वाले इख्तियारात का इजहार करे जो इख्तियार उसे इल्म कुरान और इल्म खुदा की तरफ से हासिल हुए। पहुंच रही है बात? तो कुरान कह रहा है और गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। वक्त है ना आपके पास? गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। बड़ा एक डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, इसलिए कि मैंने अपने दोस्तों से कहा है कि 2 अशरे मैंने इसी मौजू पर, पहली तकरीर में मैंने कहा कि पहली से और 9 मुहर्रम तक मैंने 2 अशरे पंजाब में पढ़े इसी मौजू पर, फैसलाबाद में और साहिवाल में। अब ये इसी मौजू पर तीसरा अशरा है। तो ये इसमें जितने अफराद वहाँ शरीक थे दोनों शहरों में और जितने अफराद यहाँ आपकी सूरत में शरीक हैं, ये जितना भी लिखा जाएगा, अशरा लिखा जा रहा है और तीनों अशरे एक साथ इंशाअल्लाह आएंगे और कोई 800 या 1000 सफ़े की किताब बन जाएगी। एक पूरा डॉक्यूमेंट आपके वसीले से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पे तैयार होने जा रहा। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे मैं कहूँ या ना कहूँ, आपको सवाब मिलेगा। जितने लोग शरीक हैं उन दोनों शहरों में भी, इसलिए कि मुसलसल सुना जा रहा है, और यहाँ पर भी जो आप बैठे हुए हैं इसमें आप सवाब में शरीक हो जाएंगे, इसलिए कि आप नुसरत इमाम की पुकार पर लब्बैक कहते हुए यहाँ बैठे हुए है कि नहीं। तो इसलिए एक डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है और इस डॉक्यूमेंट को आप सुन रहे हैं। डॉक्यूमेंट से मुराद नहीं कि मैंने कोई लिखा है, अब लिखा जाएगा और आप इसमें एक वसीला भी बन रहे हैं। तो बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। इसलिए मैंने कहा कि हर इमाम पर, जैसे कि हर नबी पर अल्लाह ने यह वाजिब करार दिया, जब नबी को इज़्न मिलता है कि बताओ कि तुम नबी हो, तो नबी बताता है और फिर नबी इजहार मौजज़ा करता है। इजहार मौजज़ा इसलिए करता है ताकि आम आदमी में और नबी में फ़र्क वाज़े हो जाए। फिर कोई आम आदमी ये ना कह सके कि मैं नबी जैसा। इसलिए नबी इजहार मौजज़ा करता है, इसलिए हर दौर का हुज्जत इजहार मौजज़ा करता है। और मौजज़ा का इजहार इसलिए करता है कि अल्लाह ने मुझे दिया है और ये काम तुम नहीं कर सकते, ये काम तुम नहीं कर सकते। मसलन तुम चांद को 2 टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। तो हर दौर के नबी पर, मासूम पर, हुज्जत पर यह बात वाजिब होती है कि वो इजहार करे और बताए कि मैं ही हुज्जत हूं। चाहे इजहार करके बताए, चाहे इशारों से बताए, चाहे मौजज़ात से बताए, चाहे इख्तिदार और तसर्रुफ के जरिए बताए, चाहे अपने इल्म के जरिए बताए। अब पैगंबर ने अपने इल्म के जरिए, अपने मौजज़ात के जरिए बताया कि मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूं कि नहीं। अली तक वही नुमाइंदगी अली तक पहुंची, गदीर में वही नुमाइंदगी अली तक पहुंची या नहीं पहुंची। अली और आगे बढ़ के इजहार करने लगे, अली के जरिए से भी मौजज़ात का इजहार हुआ, लेकिन अब अली ने मिंबर पर बैठकर अल्लाह के इल्म का भी इजहार किया कि वो भी हमारे ही जरिए से जाहिर होगा। और कहा वो कैसे? सिर्फ अली है जिन्होंने कहा सलूनी। अली ने सलूनी कह के अल्लाह के इल्म का इजहार किया कि हमारे ही पास अल्लाह का इल्म है। इसलिए कि अली के सामने कोई सिर्फ अरब के कोई जाहिल बद्दू नहीं बैठे थे, अली के सामने दुनिया का पढ़ा लिखा मजमा बैठा हुआ था आके, और अली को मालूम है न मालूम कौन सा सवाल कर लिया जाए। तो इसलिए अली चूंकि नुमाइंदा इलाही है। परेशान तो नहीं हो रहे इन बातों पर? अभी आगे आ रही है तकरीर, कोई वक्त जाया नहीं हो रहा है। ये अहम तरीन जुमले हैं, इसे लिखें आप, इसे महफूज करें। इसलिए कि हर नुमाइंदा इलाही ने जाहिर किया ना, यही मैं अर्ज कर रहा हूं। तो अली ने हर वो मौजज़ा जाहिर किया कि जो अल्लाह की तरफ से अली को मिला और मिन जानिब रसूल अली तक पहुंचा। तो अब अली एक लम्हा और आगे बढ़ गए और कहा सलूनी। तो अली चूंकि नुमाइंदा इलाही हैं, तो अपने दौर की उम्मत के, काश के जुमला पहुंच जाए, अपने दौर की उम्मत के एक एक फर्द की सतह अक्ल से वाकिफ हैं। एक एक फर्द की सतह अक्ल से वाकिफ है। जो मजमा वहां बैठा था अली उससे भी वाकिफ थे, जो नहीं आया था
उससे भी वाकिफ थे। अब देखिए एक लफ्ज है और एक लफ्ज क्या है, और मैं उसको मुंतबिक करूंगा यहां तक। आप परेशान तो नहीं है ना? वक्त है ना आपके पास? कल जुमा है, आज शबे जुमा है। इसलिए जरा सा आज भी आपका वक्त लेना चाहता हूं, थोड़ा वक्त दीजिएगा मुझे अपनी तवज्जुहात के साथ। अब देखिए इल्म, और एक इल्म के मंजर को मैं यहां मुंतबिक करूंगा अपने इस जुमले पर। मैं पहले दलील दूंगा और फिर दावा आपके हवाले करूंगा। बड़ी मशहूर रिवायत है, बड़ी मशहूर रिवायत है, और इसे तकरीबन हमारे यहाँ के हर आलिम ने दर्ज किया है और हर मुअर्रिख ने, हर सीरत निगार ने दर्ज किया है। और ये रिवायत जनाब सलमान फारसी से भी है और बराह रास्त जनाब सैयद आलमीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहा से भी है कि शहजादी ने अमीरुल मोमिनीन को मुखातिब किया। सहने अक़दस ज़हरा में दोनों शौहर और ज़ौजा मौजूद हैं। शहजादी ने अमीरुल मोमिनीन को मुखातिब किया। पहले अमीरुल मोमिनीन ने शहजादी से कहा कि अगर आप मेरे करीब आ जाएं तो मैं आपको बताऊं जो हो चुका और जो होने वाला है। ठीक है, आप भाई, आपको कोई इज़्म हिलाल तो नहीं हो रहा, थकावट तो नहीं हो रही? मौजू मैं आपके हवाले कर रहा हूं। कहा कि आप मेरे करीब आए तो मैं आपको बताऊं जो हो चुका और जो होने वाला है। ठीक है, तो अब रिवायत कहती है कि शहजादी करीब आई, गुफ्तगू हुई और शहजादी अपने मकाम पे चली गई। अब शहजादी ने अमीरुल मोमिनीन को मुखातिब किया, ताल इलैया, मेरे करीब आ जाएं, और हद्दिसो का, ताकि मैं आपको बताऊं मा काना मा यकूना व मा लम यकुन। अली ने कहा था आप करीब आए तो मैं बताऊं जो हो चुका है और जो होने वाला है। जहरा ने कहा आप मेरे करीब आ जाएं तो मैं बताऊं जो हो चुका, जो होने वाला है और जो नहीं होने वाला। जो नहीं होने वाला उसका इल्म भी मुस्तफा के घर वालों को है, मुस्तफा जैसे मुस्तफाओं को है। अब अली अपने दौरे इमामत में हर फर्द के सतह अक्ल से, सतह ज़हनी से वाकिफ है। मस्जिद कूफा में मिंबर सलूनी के सामने जो लोग बैठे थे, अली उनके भी सतह अक्ल से वाकिफ है और अली जानते हैं कि किसके जहन में क्या सवाल कुलबुला रहा है। ये जानबूझ के लफ्ज इस्तेमाल किया है ताकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। अली जानते हैं मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं इनके जहनों में क्या क्या सवाल उबल रहे हैं, कौन कौन से सवाल, और ये किस हद तक सवाल कर सकते हैं। ये तो सामने बैठे थे। अब जो नहीं आए, जहरा ने कहा जो नहीं होने वाला है मैं जानती हूं, तो जो अली के सामने नहीं आए उनके जहनों को भी अली जानता है और उनके जहनों में कुलबुलाने वाले सवालों को भी अली जानता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आज मैं अपने कलमे में कह रहा हूं अशहदु अन्ना अलीकुम वलीउल्लाह। आज मेरा वली अल्लाह है, अली है ना, मेरा वली अली है ना। तो मैं आज रसूल के बाद अली की उम्मत में हूं। तो अली ये भी जानते थे कि आज जाफर तैयार में बैठे हुए इस मजमे की सतह अक्ल क्या है और इनके जहन में कौन से सवाल। तवज्जो फरमा रहे हैं? तो अब अली ने इल्म खुदा का इजहार किया, अली ने इल्म खुदा का इजहार किया और अली ने इल्म खुदा के इजहार के फौरन बाद इल्म रसूल का भी इजहार किया। 5 साल पहले पूरा जुमला कह चुका कि जैसे ही अली ने सलूनी कहा फौरन कहा हादा लुआबु रसूलुल्लाह, बता दिया कि रसूल का इल्म किस मंजिल पर है। ये जो आज मैं बोल रहा हूं, जितना इल्म बोल रहा हूं, ये तो उस लुआब का असर है जो 13 रजब को मेरे दहन में आया था। तो अली ने कहा कि लुआबे रसूल में इतना इल्म है तो वसीए रसूल में कितना इल्म होगा। तो वसीए रसूल का क्या इल्म होगा। तो अब यही इल्म जाएगा तमाम मुस्तफाओं तक। कुरान ने कह दिया और इससे उम्मत ने एक फिक्र बना ली। उम्मत ने कहा कि देखो नबी के पास इल्म गैब नहीं था और नबी हम जैसा है, इसलिए कि कुरान कह रहा है कुल
इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इनसे कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। फिर कुरान ने इरशाद फरमाया कि कह दीजिए कि मैंने तुमसे नहीं कहा ला अक़ुलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, मैंने तुमसे नहीं कहा कि मेरे पास गैब के ख़जाने के, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आलिम गैब हूँ, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मलक हूँ। कुरान की आयत। अब यहाँ से एक फ़िक्र बन गई, कहा देखिए खामख़ई आप कहते हैं रसूल के पास तो इल्म गैब है ही नहीं, इसलिए कि कुरान कह रहा। कुरान ने एक मकाम पर कह दिया कि कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह वला अलमुल गैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलकुन, इनसे कह दीजिए कि मैं आलिम गैब नहीं हूँ, कह दिया कुरान ने। वही कुरान जिसने ये कहा कि इनसे कह दीजिए कि मैं आलिम गैब नहीं हूँ, उसी कुरान ने कहा मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही, अल्लाह अपने गैब से किसी को मुत्तला नहीं करता मगर उसे जिसे रसूलों में से चुन ले। जिसे रसूलों में से चुन ले, जिसे रसूलों में से चुन ले। मैंने तो लफ्ज़ चुन लेना इस्तेमाल किया है, कुरान ने क्या इस्तेमाल किया? जिसे रसूलों में से मुजतबा बना ले, जिसे रसूलों में से मुजतबा बना ले। रसूलों में से मुजतबा, अहमद मुजतबा हैं, एक और भी मुजतबा है जो अहमद जैसा ही है और उसका नाम भी हसन अहमद ही ने रखा है। तो दो मुजतबा हो गए, बोलिए हाँ या नहीं? दो मुजतबा हो गए। ये मुजतबा जो है ये भी रसूल में से है। क्या इतराज हो गया आपको? ये रसूल में से है ना, रसूल होना अलग है, रसूल में से होना अलग है। मैंने ये ना कहा कि रसूल है, ये रसूल से है। भाई ये मुजतबा रसूल से ही है ना, या तो अहमद मुजतबा है या हसन मुजतबा है, और ये हसन जो है रसूल से ही है। अभी मैंने हदीस पढ़ी कि हसन मुझसे है और मैं हसन से हूं, हसन मिन्नी व अना मिन हसन। तो दो मुजतबा आ गए। तो अब ये तो बात तय हो गई कि दो मुजतबाओं के पास इल्म गैब है और अल्लाह ही का अता किया हुआ है, अल्लाह ही का अता किया हुआ। अब एक और आयत आपके हवाले करता हूं, बड़ी मशहूर आयत है और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी जैसी आयत का पहला लफ्ज पढ़ूंगा। अल्लाह कह रहा है आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, वो आलिम गैब है और वो अपना गैब किसी पर जाहिर नहीं करता, इल्ला मन इर्तजा मिर रसूल, सिवाय उसके जो मुर्तजा हो। आ गए ना, मुस्तफा भी आ गया, मुजतबा भी आ गया, मुर्तजा भी आ गया। तो अब जब आयत एक पढ़ी है तो दूसरी आयत भी पढ़ो। अल्लाह कह रहा है कि आपके पास इल्म गैब नहीं है, दूसरी मर्तबा कह रहा है हमने आपको इल्म गैब दे दिया। बड़ी आसानी सुना आपने, हमने आपको इल्म गैब दे दिया। तो अब ये इल्म कुरान विरासतन हर मुस्तफा तक जाएगा। बड़ी अहम तकरीर आपके हवाले हो रही है आज। ये इल्म कुरान विरासतन हर मुस्तफा तक जाएगा, हर मोहम्मद तक जाएगा। अब हर दौर के मोहम्मद पर वाजिब है कि वो बताए कि मैं ही इस दौर का मोहम्मद हूं, चाहे इशारतन बताए, चाहे किनायतन बताए, चाहे अलल ऐलान बताए, चाहे गैब में बताए, चाहे छुप कर बताए, चाहे जाहिर होकर बताए, बचाएगा कि मेरे ही पास इल्म गैब है। तवज्जो है, आप बढ़ाई जाए, आगे बात बढ़ाई जाए। हर दौर के मोहम्मद पर वाजिब है कि वो बताए कि मैं ही मोहम्मद हूं और मेरे ही पास इल्म कुरान है, और इल्म कुरान जितनी सिफात के साथ उतरा है वो पैगंबर के कल्ब से होता हुआ मेरे कल्ब में दाखिल हुआ है, और मैं ही इस दौर का उलिल अम्र हूं। मेरे ही पास शब कद्र में अम्र उतरता है, उस अम्र में मजीद इल्म भी उतरता है, मजीद इख्तियार भी उतरता है, मजीद इख्तिदार भी उतरता है। हर मखलूक के किस्मत के फैसले उतरते हैं और मैं ही उसको सादिर करता हूं, मैं ही उसको नाफिज करता हूं। और मेरे पास अल्लाह इख्तियार देता है कि चाहे वक्त की रफ्तार को बढ़ा दूं, चाहे घटा दूं, चाहे जमान को मकान बना दूं, चाहे मकान को जमान बना दूं, चाहे मशरिक को मगरिब बना दूं, चाहे मगरिब को मशरिक बना दूं, चाहे शुमाल को जुनूब बना दूं, चाहे जुनूब को शुमाल बना दूं, चाहे मुर्दे को जिंदा कर दूं, चाहे जिंदा को मुर्दा कर दूं, चाहे बारिश को कहत कर दूं, चाहे कहत को बारिश कर दूं। बताएगा। अब चला एक शख्स, चला और चला हज के रास्ते पर चला और काफिला हज के साथ साथ चला। एक बार वो कहता है कि हम मकाम कादसिया पर पहुंचे। जब मकाम कादसिया पर पहुंचे तो मैं देखने लगा कि और भी बहुत से खेमे हैं और भी बहुत से काफिले उतरे हुए हैं जिन्होंने बेहतरीन खेमे और छोलदारियां लगाई हुई है। खूबसूरत खेमे लगे हुए थे, खूबसूरत सवारियां खड़ी हुई थी, खूबसूरत कनातें लगी हुई थी। मैं उतरा और मैं उन छोलदारियों का और उन खेमों का मुशाहिदा करता हुआ, कितने खूबसूरत खेमे हैं। ऐसे में मैंने देखा कि काफिले से बिल्कुल हटकर एक जवान है, बड़ा खूबसूरत जवान है तो लागर,
लेकिन है बड़ा खूबसूरत जवान। उसके चेहरे पर सजदे का निशान है, उसके माथे पर सजदे का निशान है, इंतहाई खूबसूरत उसका जिस्म। उसने अबा पहनी हुई है, कबा पहनी हुई है, कबा के ऊपर एक ऊनी चादर ओढ़ी हुई है, सर पर खूबसूरत अमामा है, और वह मुसल्ले पे बैठा हुआ है और तस्बीहात कर रहा है और अल्लाह से मुनाजात कर रहा है। मैं उसको देख के ठिठक गया। मैंने कहा अच्छा ये कोई सूफी है और ये अपनी इबादत का और रियाजत का रोब इस पूरे काफिले वालों पर झाड़ना चाहता है और ये उनसे खिदमत लेना चाहता है, इसलिए ये रियाजत अलग कर रहा है, इबादत अलग कर रहा है, ताकि इस सब ये जितने भी काफिले वाले हैं उसकी इबादत और रियाजत से मुतासिर हो जाएं और सब उसकी खिदमत में लग जाएं। उसने कहा अब मैं इसके करीब जाऊंगा और इसको मुतनब्बे करूंगा कि जो हज में अल्लाह की तरफ काफिला जा रहा है उससे खिदमत नहीं ली जाती, उस पर रोब नहीं जमाया जाता। वो कहता है मैं जाके खड़ा हो गया, उसकी नमाज के खत्म होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसने नमाज खत्म की, एक बार वो मेरी तरफ मुखातिब हुआ और उसने सूरह हुजरात की आयत पढ़ी और मेरा नाम लेके आयत पढ़ी, या शकीक, या शकीक इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना बअज़-ज़न्न इस्मुन। कुरान में सूरह हुजरात की आयत पढ़ी, तर्जुमा आपके हवाले हो जाएगा, यकीनन हाथ नहीं उठाएंगे तो बोल ही देंगे। कहा कि मैंने सोचा कि मैं जाके इसकी तंबीह करूं और इसकी सरजनिश करूं कि तुम सूफी बन के बैठे हुए हो और तुम दूसरों से खिदमत ले रहे हो, ऐसा नहीं करते। अभी मैं ये सोच के उसके सराहने पहुंचा ही था कि नमाज खत्म करके मेरी तरफ मुखातिब हुआ और कहा या शकीक इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना बअज़-ज़न्न इस्मुन। ऐ शकीक ज्यादा गुमान नहीं किया करो, शक व शुबा बाज़ औक़ात गुनाह के जुमरे में आता है। जो समझ गया उनको मेरा सलाम है। क्या ज्यादा शक व शुबा नहीं किया करो, ज्यादा गुमान नहीं किया करो, इसलिए कि बाज़ औक़ात गुमान गुनाह होता है। कहा ये कहा और वो शख्स आगे बढ़ गया। मैं इसी हैरत में था ये कौन है जिसे मेरा नाम भी मालूम है, अभी मैंने कुछ कहा नहीं, मेरे दिल की नीयत भी मालूम है। का काफिला आगे बढ़ गया, मंजिल वाक़या पे फिर काफिला रुका और अब मैं उस जवान की तलाश में था कि मुझे कहीं नजर आ जाए तो मैं उससे माफी मांगूंगा, मैं उससे माजरत तलब करूंगा कि मेरे दिल में गलत ख्याल आया। कहा कि वो तो कोई वलीउल्लाह मालूम होता है, वो तो कोई अल्लाह का करीबी बंदा मालूम होता है। कहा मैं उसे तलाश कर रहा था कि कहीं नजर आ जाए तो मैं उससे माजरत तलब करूं। कहा मैं टहलता टहलता देखा मैंने एक जरा सी ऊंची मचान सी है, बहुत ऊंची सी पहाड़ सा है छोटा सा, उस पहाड़ पर उस ऊंचाई पर वही जवान मुसल्ला बिछाए बैठा है। मैंने कहा अब मैं इसके करीब जाऊंगा और माफी मांगूंगा, इससे माजरत तलब करूंगा। कहा मैं फिर बैठ गया और उसकी नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही नमाज खत्म हुई उसने सूरह ताहा की एक आयत पढ़ी, सूरह ताहा की आयत पढ़ी, इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताबा व आमना व अमिला सालिहन सुम्मा इहतदा। अल्लाह कह रहा है कि जो मुझसे माफी तलब करता है मैं उसको माफ कर देता हूं। सलामत रहे जैसे आप सुन रहे हैं, इसी तरह यही हक है सुनने का। मैं बख्श देता हूं जो तौबा करता है, ईमान लाता है, अमल साले करता है और हिदायत पर आ जाता है। वो कहता है मैं लरस गया। आप अपने आप को सोचे ना इस मकाम पर भाई, जाली पीरों के सामने लोग लरस जाते हैं, ये तो फिर जुमा है, पीर थोड़ी है। हाँ जीते रहे अगर जुमला आप तक पहुंच गया। ये तो अल्लाह का हकीकी नुमाइंदा है, ये तो अल्लाह का हकीकी नुमाइंदा है। तो कहता मैं लरस गया इसलिए कि मेरे दिल की कैफियत बार बार जाहिर हो रही थी और मैं कहता नहीं था लेकिन वो समझ जाते थे। मैं माजरत करने आया, उन्होंने आयत पढ़ दी कि अल्लाह कह रहा है कि जो मुझसे माफी मांगता है मैं उसे माफ कर देता हूं, जो मुझसे मगफरत तलब करता है मैं उसकी तौबा कबूल करता हूं। ये कह के फिर उसने मुसल्ला समेटा और आगे बढ़ गए। एक और मकाम पर रुके। अब मैंने दूर से देखा कि वही शख्स, वही जवान, फिर उसने मुसल्ला समेटा, नमाज पढ़ता हुआ आगे बढ़ा। नमाज खत्म हुई, मैं उसके आगे आगे उसके पीछे पीछे जा रहा था कि जैसे ही वो उठा, उठने के बाद मैंने उसे देखा एक कुएं के किनारे आ गया। कुआं है, उसके किनारे वो नौजवान आ गया। उसने डोल कुएं में डाला पानी निकालने के लिए। न मालूम क्या हुआ कि डोल उसके हाथ से गिरकर कुएं में गिर गया, हाथ से छूटा और कुएं में गिर गया। ऐसा कभी किसी इमाम रातिब से होता नहीं है। अगर हुआ है तो हिकमत के तहत हुआ है।
अल्लाह कुछ बताना चाहता है। ये जुमला कहना जरूरी था। अगर हुआ है, ऐसा कभी होता नहीं है, इमाम मासूम है, हाथ से डोल छूट जाए, डोल की क्या जुर्रत है? डोल की क्या जरूरत? लेकिन हिकमत खुदा के तहत डोल छूटा हाथ से और कुएं में गिर गया। वो कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि वही जवान कुएं के नजदीक आके कहता है, परवरदिगार, जब मैं भूखा होता हूं तू खाना खिलाता है, जब मैं प्यासा होता हूं तू पानी पिलाता है, जब मैं भूखा होता हूं तू खाना खिलाता है, जब मैं प्यासा होता हूं तू पानी पिलाता है। बारेला, आज मैं तेरा मेहमान हूं और तेरे घर की तरफ सफर कर रहा हूं। मेरे पास ये एक ही डोल था, मेरे पास दूसरा डोल नहीं है। परवरदिगार, क्या तेरी मेजबानी का हक ये नहीं है कि डोल मुझे वापस मिल जाए? हर दौर के मोहम्मद पर वाजिब है कि बचाए मैं ही मोहम्मद हूं। जुमला तो ये है ना, हर दौर के हुज्जत पर वाजिब है कि मैं ही इस दौर का हुज्जत हूं। जैसे ही कहा परवरदिगार मेरे पास एक डोल है, दूसरा डोल नहीं है पानी के लिए, वो कहता है मैं हैरान हो गया कि कुएं के पानी में इर्तियाश हुआ, जोश खाता हुआ पानी सतह तक आ गया और सामने उसका डोल था। उसने आहिस्ता से बड़े आराम से डोल में पानी भरा और बाहर लाया, पानी पिया। मैं देखता जा रहा था, पानी पिया। थोड़ी दूर आगे गए, वो बैठ गए। बैठने के बाद मट्टी उठाई और मट्टी को उस पानी में डाला और पानी को हिलाया। मुझे आज अपनी मर्जी से तकरीर करना है, आप चाहे सुने या ना सुने। पानी डोल में है, पानी डोल में था, पी लिया, मट्टी उठाई और डोल में भरना शुरू की, पानी के डोल में, और पानी को हिला दिया और उसके बाद वही पानी पिया। उसी को पिया। मैं हैरान रह गया, मैं करीब गया और मैंने कहा कि अल्लाह ने जो आपको नेमतें अता की हैं उसमें से कुछ मुझे भी अता करे। जिसलिए जहमत दी है ना, अब वो मंजिल आ रही है। आपके जिस्म को नहीं, आपकी मारिफत को जहमत दी है, जिसलिए जहमत दी है। इतनी तमहीद के बाद आपके हवाले कर रहा हूं जुमला। चाहता तो वहीं से बात शुरू हो जाती, लेकिन तमहीद इसलिए ताकि अपने मकसद तक पहुंचने के लिए पहले दलील कायम हो जाए कि जो नेमतें आपको अल्लाह ने अता की हैं उसमें से कुछ हमें भी दीजिए। उस जवान ने कहा कि सुनो ऐ शकीक, सुनो, अल्लाह की मुसलसल हम पर नेमतों का नज़ूल होता है, कुछ नेमत ज़ाहिरी और कुछ नेमत बातिनी। कह दिया जुमला। अब मौला ने जुमला कहा, फ़अहसना रब्बका ज़न्नका, अपने रब के मुतालिक बेहतर गुमान रखा करो। अपने रब के मुतालिक बेहतर गुमान रखा करो, अपने रब के मुतालिक बेहतर गुमान रखा करो। किसके लिए गुमान किया था उसने? बड़ी देर में समझ रहे हैं आप। अहसन ज़न्नका रब्बका, इजाजत है ना? या शकीक, अपने रब के मुतालिक बेहतर गुमान रखा करो, गुमान ना किया करो, शक ना किया करो अपने रब के मुतालिक। दो जगह, पहली जगह जो शक किया है तो रब पर थोड़ी किया था, अल्लाह के तो घर में जा रहा था। इस जवान के लिए शक किया कि ना मालूम ये सूफी है कौन है, और वो जवान ने क्या कहा? अपने रब के मुतालिक बेहतर गुमान रखा करो, गलत गुमान ना किया करो। ये क्यों कहा कि अपने रब के मुतालिक? अपने रब के मुतालिक। खुदा की कसम, ये जुमला आलम इस्लाम का कोई फिरका समझ ही नहीं सकता सिवाय आपके। और अस्कुलैनी ता खुमैनी,
अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जब मैंने कह दिया तो ऐसा ही है। अश्कुलैनी ता खुमैनी जितने हैं सब ने लिखा कि जब मैंने जुमला पढ़ा कि अपने रब के मुताल्लिक एहसन गुमान किया करो, तो मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ कि यह क्यों कहा कि अपने रब के मुताल्लिक? उसने तो इनके मुताल्लिक गुमान किया था, अल्लाह के मुताल्लिक तो गुमान ही नहीं किया। तो मेरे जहन में यह बात आई कि उस जवान ने यह तो कहा ही नहीं कि अल्लाह के मुताल्लिक बेहतर गुमान रखा करो, अपने रब के मुताल्लिक बेहतर गुमान रखा करो। तो अश्कुलैनी ता खुमैनी सब ने लिखा कि जैसे ही पूछा गया कि इमाम कौन होता है, कहा इमामुल अर्ज रब्बुल अर्ज, जमीन का इमाम जमीन का रब होता है। मिल के बाबा बुलंद दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पहुंच रही ना बात आप तक? हाँ हाँ, तफसीर क़ुम्मी, तफसीर बुरहान, बिहारुल अनवार, कितने हवाले दे दिए आपको, आगे बढ़ा रहा हूं ना बात। सारे हवाले आपके हवाले कर दिए, तफसीर क़ुम्मी, तफसीर बुरहान, बिहारुल अनवार, मशारिक़ अनवारुल यकीन। ठीक है, सारे हवाले आपके हवाले हो गए। अब सामने का हवाला ले लीजिए, मिसबाहुल हिदाया आका खुमैनी, रब्बुल अर्ज इमामुल अर्ज, जमीन का इमाम जमीन का रब होता है। जैसी हदीस आई, किसी ने दलील पूछ ली मासूम से, इतने ज़हीन लोग बैठे हैं कि मासूम की दलील आप तक पहुंचेगी। मासूम ने कुरान की आयत पढ़ी, व अशरकतिल अर्ज़ बिनूर रब्बिहा। देखिए इस वक्त जमीन, अभी इस वक्त तो रात हो रही है, सुबह रोशनी हो जाएगी, अब कोई उठे या बैठे, मुझे काम पूरा करना है अपना। कोई दिलचस्पी से सुने, कैसे सुने, मुझे अपनी तकरीर पूरी करनी है। जाहिर सी बात है कि मजमा कराची का जो है वो बड़ा इसका आदी रहा नहीं। वो तो कहते हैं कि भाई 20-22 मिनट की तकरीर करो, नारे लगवाओ, 20 मिनट के मसाइल पढ़ो, हमारी जान छोड़ो। तो अब ये इल्मी बातें, फिक्री बातें जो आप मुझे सिखा रहे हैं, अब रहा नहीं। मैं कभी नहीं कहता कि मैं आपको सिखाने बैठा हूं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा। अशरकतिल अर्ज़ बिनूर रब्बिहा। देखिए सुबह होगी ना, और अज़ल सुबह हो रही है। कुरान कह रहा है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है, यानी अल्लाह ने आसमान और जमीन को मुनव्वर किया हुआ है। सुबह रोशनी हो जाएगी, सुबह सूरज तुलू होगा, रोशनी हो जाएगी, सुबह रोशनी हो जाएगी ना, तो पूरी दुनिया मुनव्वर हो जाएगी। तो ये जो नूर है वो भी तो अल्लाह ही का नूर होगा। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, जब सुबह हो जाएगी तो रोजाना सुबह हो रही है, रोजाना जमीन मुनव्वर हो रही है। अब कुरान ये क्यों कह रहा है वह अशरकतिल अर्ज़ बिनूर रब्बिहा, जब जमीन अपने रब के नूर से मुनव्वर हो जाएगी। देखिए ये किताब में लिखा है। बाज़ हमारे यहाँ के अहमक जो सामीन होते हैं, सामीन से मुराद ये जो देख रहे होते हैं, उसमें अजीब अजीब लोग मुझे बताते हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। बात ये है कि किताब में लिखी हुई बात है। अब इसमें ये बच्चा भी पढ़ लेगा ना किताब, तो वो भी यही जुमला कहेगा। ये छोटा सा बच्चा पढ़ लेगा किताब वही वाली कि जहाँ से मैंने पढ़ा, ये बच्चा भी वही कहेगा। लोग कहते हैं साहब वो तो फलां की तकरीर कर रहे हैं। आप सो तो नहीं रहे? वो कहते हैं कि भाई वो तो फलां की तकरीर कर रहे हैं। बात यह है कि किताब में ऐसा ही लिखा है, तो जो किताब पढ़ेगा वो ऐसे ही पढ़ेगा। ठीक है, तो कहा कि भाई जब जमीन अपने रब के नूर से मुनव्वर हो जाएगी, तो मुनव्वर तो रोजाना हो रही है। ये कौन सा मौका है कि जब जमीन अपने रब के नूर से मुनव्वर हो जाएगी? इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो कहा कि जब हमारा आखिरी कायम चुलू करेगा तब जमीन अपने रब के नूर से। कहा गया है शकीक अपने रब के मुताल्लिक एहसन गुमान रखा करो।
यानी अपने जमीन के पालने वाले को पहचानो तो। क्या उसके बाद वो डोल उन्होंने मेरे आगे किया। अब जो मैंने डोल के अंदर देखा तो मैंने देखा इतना शीरीं और इतना हसीन सत्तू था। सत्तू तो इस दौर में था, सत्तू तो बहुत पुराना है ना, जौ का भी होता है, गेहूं का भी होता है। ये जो फालूदा है ये तो आज ही की चीज है। अब मैंने क्या कहा ये आप समझ लीजिएगा। यही धोरा जी में जो मिलता है फालूदा, अब समझ लीजिएगा मैंने क्या कह दिया। तो सत्तू तो हर दौर में था। तो शकीक ने कहा ऐसा सत्तू मैंने पिया ही नहीं था, इतना शीरीं, इतना लजीज का मुझे 1 महीने तक भूख ही नहीं लगी। मैंने उनका डोल वापस किया, काफिला जाने लगा, वो चले गए। और ऐसे में हम भी बैतुल्लाह पहुंच गए। हज किया, हज बैतुल्लाह किया, तमाम अरकान हज अदा हुए। और उसके बाद जब हज तमाम हुआ तो मैंने उन्हें देखा कि वो जमजम के कुएं से बाहर आ रहे हैं। और एक बार बैतुल्लाह को सलाम करते हुए बाहर आए तो मैंने देखा कि बहुत से गुलाम उनके इंतजार में खड़े। उनके पास तो गल्ला भी है, उनके पास तो गल्ला भी है, यानी बहुत से जानवर भी हैं, और बहुत सा चारा भी है, और बहुत से गुलाम भी हैं। और गुलाम उनके आदाब बजा ला रहे थे। और वो चले। मैंने किसी से पूछा ये हैं कौन? लोगों ने कहा पहचानते नहीं, ये अबू इब्राहिम वारिस रसूल, वारिस कुरान, मूसा इब्न जाफर। का इस दौर का वारिस रसूल है। तो एक बार सजदे में सर रख के कहता है कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने अपने दौर के हुज्जत की जियारत करवा दी। अब समझे आप किस लिए इमामतों का तस्करा जरूरी है हर दौर में। इस दौर में भी तो कुछ लोग नहीं पहचान रहे, यह जुमला महफूज करने के काबिल था। इस दौर में भी तो कुछ लोग नहीं पहचान रहे। अगर पहचान लेते तो क्यों शान में गुस्ताखी की जाती। तो जरूरी है कि बताए कि मूसी काजिम सिर्फ मूसी काजिम ही नहीं है, अपने दौर का मोहम्मद भी है, अली भी है, हसन भी है, हुसैन भी है। अपने दौर का वो मुस्तफा है जिसे अल्लाह ने कुरान में वारिस कुरान कहा है। अपने दौर का वो मुर्तजा है जिसे कुरान ने आलिम गैब कहा है। अपने दौर का वो मुजतबा है जिसे कुरान ने आलिम गैब कहा है। का हर दौर में हर दौर का हुज्जत बताता है कि मैं कौन हूं और वारिस इल्म कुरान हूं। एक बार किसी ने पूछ लिया मेरे साथ में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और गुफ्तगू हुई तो देखिए ये तो है मौजज़ा। मैं माफी चाहता हूं, जरा सा वक्त आपका ले रहा हूं। ये तो है मौजज़ा, लेकिन इल्म का इजहार भी जरूरी है। और अभी मेरे जहन में बात आ गई तो आपके हवाले करता हूं। इल्म का इजहार जरूरी है और इसी पर तकरीर आखिरी मरहल में दाखिल हो जाएगी। मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आपके लिए महव दुआ रहता हूं, घर में भी यकीन फरमाएं। मिंबर पे कह रहा हूं आप सबके लिए महव दुआ रहता हूं, पूरी कौम के लिए। इसलिए कि एक आदमी भी तकलीफ में देखता हूं तो मुझे जाती तौर पर बड़ी तकलीफ होती है। और सबसे बड़ा पैगाम जो आइम्मा का है वो ये है कि मोमिन दूसरे मोमिन का दस्तो बाजू बन जाए। अपनी जितनी भी कैपेसिटी में आप किसी मोमिन की मदद कर सकते हैं कीजिए, ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। देखिए मैं अभी पिछले दिनों रिजविया में तकरीर कर रहा था तो और एक बहुत बड़े साहिब मनसब के हवाले से तकरीर थी और वो बड़े बेहतरीन आदमी थे तो उन पर मैंने तकरीर की। तो मैंने मिसाल दी अली इब्न यक़तीन की। इमाम काजिम का एक बड़ा देरीना चाहने वाला और बड़ा ज़हीन, बड़ा ज़की, बड़ा होशियार, बड़ा जीनियस, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा तालीम याफ्ता, बड़ा इल्म पिया हुआ, बड़ी मौला की मारिफत रखे हुए। और एक मोमिन को ऐसा ही होना चाहिए। इमाम के चाहने वाले को ज़हीन होना चाहिए। शिया कभी गबी नहीं होता, मुहिब कभी बेवकूफ़ नहीं होता और कभी भी आपको मुहिब गंदा नज़र नहीं आएगा। मुहिब अली के लिए साफ सुथरा होना ज़रूरी है। गरीब होने का यह मतलब नहीं है कि आप गंदे भी रहें। सफाई एक अलग चीज़ है, गुर्बत एक अलग चीज़ है। बिल्कुल नित सुख से दुरुस्त होना चाहिए मौला के शिया को कि बाहर निकले तो कोई पूछे कि ये किसको फॉलो करता है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, तालीम याफ्ता होना चाहिए, खुशबुओं में बसा हुआ होना चाहिए, रीश अगर है तो तरशी भी होनी चाहिए, जिस्म से बू नहीं आनी चाहिए, लिबास साफ सुथरा होना चाहिए, गुफ्तगू में नरमी होनी चाहिए,
लहजे में मुलायमियत होनी चाहिए, बोले तो इल्म बोले, इल्म नहीं है तो खामोश रहे। ये एक मुहिब की पूरी कैफियत है। और जहां इतने सारे मुहिब जमा हो जाए, पूरा मोहल्ला ही मुहिब्बों का हो, तो उस मोहल्ले को आइडियल मोहल्ला होना चाहिए। उस मोहल्ले की किसी गली में गटर नहीं बहना होना चाहिए, उस मोहल्ले की किसी गली में कचरा नजर ना आए, उस मोहल्ले में कहीं भी बेतरतीबी नजर ना आए। मैं मिसाल नहीं देना चाहता बेतुकी कौमों की, वो बेतुकी कौमें कुछ है ना कि जो नबी के बाद भी किसी को नबी बनाए बैठी हैं। आप जाके देखें, उन्होंने मगरबी मुल्कों में अपने इलाकों को ऐसा आइडियल बनाया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि लोग हमारी तरफ आ जाए। ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक तरीका होता है। तो शिया मोहल्लों को भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, शिया लोगों को भी, मुहिब्बों को भी, सबको साफ़ सुथरा होना चाहिए, बल्कि पूरे मुआशरे को। हम मिंबर पे बैठ के शिया सुन्नी तो करते नहीं हैं, लेकिन चूंकि सामने हमारे मुहिब बैठे हैं तो बात उन्हीं की हो रही है। पूरे आलम इस्लाम को साफ़ सुथरा ही होना चाहिए, और कहीं से कोई गंदा आदमी आ जाए तो उसे आहिस्ता से निकाल के फेंक दिया जाए कि भाई निकलो यहाँ से, तालाब को गंदा ना करो, ठीक है। तो अब अली इब्न अख्तीन बहुत ज़हीन इंसान, बड़ा जीनियस, बड़ा पढ़ा लिखा, तारीख पर उसकी गहरी निगाह, तफसीर पर उसकी गहरी निगाह। मैं फिर माजरत चाहता हूँ कि मैं आपका वक्त ले रहा हूँ। तफसीर पर उसकी गहरी निगाह, तालीम याफ्ता, इल्म याफ्ता, इरफान याफ्ता, मारिफत याफ्ता, और इमाम की मारिफत रखता है। जैसे ही उसका ये शोहरा, देखिए हिंदुस्तान, मैं क्या करूँ, बात से बात निकलती है, छोड़ देता हूँ। हिंदुस्तान के एक बड़े बादशाह का एक वजीर हिंदू था, और वो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन उसका ख़त बहुत अच्छा था, ख़त्ताती बहुत अच्छी थी। उस बादशाह को एक ख़त लिखना था दूसरे बादशाह को। उसने कहा इतना कोई हसीन ख़त्तात चाहिए कि दूसरा बादशाह तहरीर देख के तहरीर से पहले तो तहरीर से ही मुतासिर हो जाए। तो उसकी शोहरत होते 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 किसी ने कहा भाई फ़लाँ गाँव में एक रहता है जिसका ख़त बहुत अच्छा है, इसलिए कि एक दौर में पूरे हिंदुस्तान में फ़ारसी ही बोली जाती थी। 700 साल फ़ारसी बोली गई है हिंदुस्तान में, 700 बरस, यानी दफ्तरी ज़बान भी फ़ारसी थी और हुकूमत की ज़बान भी और अवामी ज़बान भी फ़ारसी थी। तो बेहतरीन ख़त लिखा करता था, उसका ख़त भी बहुत अच्छा था। तो किसी ने बोला कि भाई वो है, तो बादशाह ने कहा बुला के ले आओ। कहाँ कौन से कस्बे से चला और पहुँच गया दारुल हुकूमत तक, उसके हाथ से ख़त लिखवाया। बादशाह ने कहा इतना हसीन मैंने ख़त देखा ही नहीं, उसे अपना वज़ीर बना लिया। देख रहे हैं, एक उसकी सिफत ने उसे कहाँ पहुँचा दिया। अमीरुल मोमिनीन ने ख़त्ताती पर बहुत ज़ोर दिया है कि अपने बच्चों को ख़त्ताती ज़रूर सिखाओ, उनका ख़त बहुत अच्छा होना चाहिए। और इमाम ने, अमीरुल मोमिनीन ने बताया भी है कि बे कैसे लिखा जाए, सीन कैसे लिखा जाए, मीम कैसे लिखा जाए, सब बताया। तो अब एक सिफत इंसान को कहाँ पहुँचा देती है। अब उसका शोहरा पूरे मुमलिकत में था। अब वो चूँकि तक़य्ये में, चूँकि दौर भी तक़य्ये का है, और मैं पूरा आपको दूसरी तकरीर में बता चुका कि माहौल क्या था, मुहिब्बों के लिए कितना मुश्किल था। लेकिन बादशाह को पता चल गया कि बड़ा ज़हीन है। बादशाह ने दरबार में बुलाया और कहा मुझे ऐसे ही एक वज़ीर की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे वज़ीर बन जाओ, मैं तुम्हें वज़ारत ऑफ़र कर रहा हूँ। उसने कहा मुझे 2 दिन सोचने के लिए चाहिए। असल में 2 दिन सोचने के लिए नहीं चाहिए था, चूँकि इमाम का चाहने वाला है तो बग़ैर इजाज़त इमाम, जीते रहे आप, साथ में इमाम की इजाज़त के बगैर तो वही ओहदा कबूल नहीं कर सकता था। तो 2 दिन उसने मांगे ताकि मैं इमाम की खिदमत में जाऊं और इमाम से इजाज़त तलब करूं। इमाम के पास आया, इमाम से कहा कि मुझे वज़ारत ऑफ़र हुई है, आपका हुक्म क्या है, आपकी मर्ज़ी क्या है, आपका इज़्न क्या है। इमाम ने कहा कबूल कर लो, लेकिन 3 बातों की ज़मानत मैं तुम्हें देता हूं और 1 बात की ज़मानत तुम मुझे दो। का एक शर्त है, 1 बात की ज़मानत तुम मुझे दे दो, उसके एवज में 3 बातों की ज़मानत मैं तुम्हें दूंगा, उसके बाद तुम जाओ और वज़ारत कबूल कर लो। कहा मौला वो कौन सी बात है। कहा 3 बातों की ज़मानत जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो ये है कि तुम कभी फ़कीर नहीं होगे, कभी तुम बेघर नहीं होगे, और कभी मुआशरे में तुम जलील नहीं होगे। कहा 3 बातों की ज़मानत मैं दे रहा हूं। अब अली इब्न अख्तीन ने कहा मौला वो कौन सी बात है कि जिसकी ज़मानत मैं दूं। कहा तुम सिर्फ 1 बात की ज़मानत दो कि जब भी तुम्हारे दरवाजे पर मेरा कोई चाहने वाला आ जाए तो उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजोगे। समझ रहे हैं आप। इमाम ने ज़मानत ले ली, उसने जाके वज़ारत को कबूल कर लिया। जब वज़ारत कबूल कर ली तो बइज़्न इमाम वज़ारत कबूल की थी। तो अब चूंकि शायद कल या परसों की तकरीर, मैं चाहता हूं परसों की तकरीर में मैं एक रिवायत आपके हवाले करूंगा, और यकीन कीजिएगा अभी मुझे रिवायत याद आई है, मैं यहां से लेके वहां तक जितने लोग बैठे हैं आप सब समेत, अगर परसों आप आ गए, इतना बड़ा तोहफा दूंगा इमाम काज़िम की तरफ से कि इससे बड़ा तोहफा आपको अपनी जिंदगी में मिला ही नहीं होगा।
मैं दावे से कह रहा हूं मिंबर पे बैठ के, मैं शर्तिया कह रहा हूं कि आपके मां बाप ने भी आपको इतना बड़ा तोहफा नहीं दिया होगा। कोई बड़े से बड़ा बादशाह आपके सामने दौलत और जर और जेवर की अंबार लगा दे, वो भी इतना बड़ा तोहफा नहीं होगा जो मैं आपको परसों दूंगा इंशाअल्लाह। इमाम काजिम की तरफ से आपको तोहफा दूंगा और वो तोहफा आप लेके जाइएगा। तो इमाम किसी को भी खाली हाथ नहीं, इमाम सब की तरफ निगाह रखते हैं। 3 दिन पहले की तकरीर याद है जहां इमाम ने कहा कि हम तुम्हें उस वक्त भी देख रहे थे जब तुम्हारी कश्ती दरिया में डोल रही थी, जब तुम उन जानवरों को लड़ते हुए देख रहे थे, हम तुम्हें देख रहे थे, है कि नहीं? हर वक्त हर मुहिब इमाम की निगाह में होता है। तो अब वो जो इमाम के इज़्न से वजीर बना बैठा है, तो इमाम की निगाह में वो भी है, और अब उसकी तमाम तर उसके खिलाफ साजिशों जो हो रही थी, इमाम उसको रद्द भी कर रहे हैं। अब चूंकि इमाम को वो एक बात की जमानत दे चुका है, तो अब इमाम अपनी 3 बातों की जमानत पूरी करते रहे। हाय हाय हाय, 3 जमानतों को पूरा करते रहे। जासूसी होती रही अली इब्न यक़तीन के खिलाफ, और किसी ने आके, चूंकि देखिए जो ज़हीन होता है ना, उसके खिलाफ हसद पैदा होता है। इल्म और ज़हानत के खिलाफ हसद होता है, ये मशहूर है। जो ज़हीन होगा और जो आलिम होगा उससे लोग हसद करेंगे। उससे भी हसद हुआ, इसलिए कि उसने बड़े बड़े मार के, बड़े बैठे बैठे चुटकियों में बड़े बड़े कज़िये हल कर दिया, और बादशाह खुश हो गया और बादशाह के नज़दीक आता गया आता गया आता गया। ऐसे में बादशाह ने उसे तोहफे तहफ़ दिए, अली इब्न यक़तीन को तोहफे तहफ़ दिए, और अपना किसी बादशाह ने, किसी पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने बेहतरीन उसे एक जुब्बा दिया, खूबसूरत तरीन सोने चांदी की तारों से टका हुआ जुब्बा। अली इब्न यक़तीन से इतना खुश हुआ कि उसने अली इब्न यक़तीन को हदिया कर दिया, ये तुम्हारे लिए। अली इब्न यक़तीन वो जुब्बा घर में ले आए, और कुछ लोगों ने जो नज़रात, हदाया, खुम्स, सवालात इमाम की तरफ भेजने के लिए दिए थे अली इब्न यक़तीन को, वो भी जमा किए। उन सब पे खुशबू लगाई और उस जुब्बे पर भी उसको पैक किया और खुशबू से मुअत्तर कर दिया, और ये सारा का सारा सामान एक अपने कासिद के ज़रिए इमाम काजिम तक पहुंचा दिया। इमाम काजिम ने सारा का सारा सामान कबूल किया और कहा, ये जुब्बा अली इब्न यक़तीन को वापस कर दो, ये हम अपने पास नहीं रख रहे। अब ये हिकमत इमाम है, जिसने सुना हुआ है उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूँ, कहा ये जुब्बा वापस कर दो। जुब्बा वापस गया, अली इब्न यक़तीन ने बसर व चश्म कबूल किया, इसलिए कि पता है कि इमाम मुझे चाहते हैं, तो मेरी किसी खता की वजह से वापस नहीं हुआ है, कोई हिकमत होगी। अली इब्न यक़तीन ने उसी तरह उसको उठाकर, एक ताक में संदूक था, संदूक के अंदर उसे रख दिया और ताला लगा दिया, चाबी अपने पास रख ली। यहां पर बादशाह से शिकायत हुई कि अली इब्न यक़तीन तुम्हारा नहीं है, मूसी काजिम का है, वो उनका मुहिब है, वो उनके पास जाता आता है, उनके पास नजर और हदाया भेजता है, खुम्स भेजता है, तुम्हारे पास बैठा हुआ है, वो तुम्हारा आदमी नहीं है, वो मूसी काजिम का आदमी है। उसने कहा निशानी क्या है? कहा निशानी यह है कि परसों तुमने अली इब्न यक़तीन को जुब्बा दिया था, वो जुब्बा उसने मूसी काजिम के पास भेज दिया है। कहा वो जुब्बा उसने मूसा अपने जाफर अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया है। बादशाह बहुत गुस्से में आ गया, अली इब्न यक़तीन को बुलाया, जलाल के आलम में बुलाया। कहा क्या बात है? कहा हमने तुम्हें जुब्बा दिया था, वो कहाँ है? कहा वो घर पे रखा है। कहा मंगवाओ। गुलाम को बुलाया, जेब से चाबी निकाली, चाबी गुलाम को दी और कहा मेरे घर में जाना, फला फला हुजरे में जाना, उस पे ताक है, ताक पे संदूक है, संदूक में ताला है, ताला खोलना, जुब्बा लेके आ जाना। बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। जुब्बा आ गया और जैसे जुब्बे को देखा खलीफा ने, शिकायत करने वाले की गर्दन उड़ा दी गई। तो कुछ लोग जो साजिशें कर रहे हैं वो गर्दन उड़ने के लिए तैयार रहे। जो गुस्ताख है ना, जो रसूल के गुस्ताख, मुस्तफ़ाओं के गुस्ताख, न मालूम कब उनकी गर्दन उड़ जाए। ठीक है। एक और किसी ने शिकायत कर दी, किसी ने शिकायत कर दी कि ये जो है ना, ये सादात में से है और ये आले मोहम्मद अहले बैत का चाहने वाला है। कहा कि अच्छा, बड़ी शिकायतें हो रही हैं। यहीं से किसी ने सवालात पूछवाए, अली इब्न यक़तीन को सवालात भेजे और वो सवालात अली इब्न यक़तीन ने इमाम तक पहुँचाए। उसी में एक कज़िया था वुज़ू के तरीक़े के मुताल्लिक़ कि मौला शक है कि हम जो वुज़ू करते हैं उसमें ये रुकन कैसे अदा किया जाए, मसलन मसा हो या कैसा हो। इमाम ने पूरा वुज़ू का तरीक़ा वो बताया कि जो उनका है।
पूरा वजू का तरीका उनका बताया जो उनका है, लिख के भेज दिया, वैसे वजू करना, ऐसे ऐसे। अली इब्न यक़ीन ने सुना कि ऐसे वजू करना है, बसर व चश्म, इमाम ने कहा है तो सही होगा। इसे कहते हैं इत्तिबा व इताअत। ऐसे में किसी ने शिकायत कर दी कि अली इब्न यक़ीन अहले बैत का चाहने वाला है और फ़िक़्ह अहले बैत पर अमल करता है। कहा वो कैसे? कहा हमने छुप के देखा है, जब वज़ू करते हैं तो अपने तरीके से करते हैं। आपके सामने कभी वज़ू किया है? कहा नहीं। कहा यही बात है कि जब भी आते हैं मस्जिद में तो वज़ू करके आते हैं और वज़ू अपने तरीके से करते हैं। वो चला, जो भी नाम है, नाम लेने की ज़रूरत क्या है, ना रशीद, चला, पहुंच गया, बिल्कुल एक कोने में खड़ा हो गया और दरवाजे की झिरी से उसने झांक के देखा कि सहन में अली इब्न यक़ीन बैठे वज़ू कर रहे हैं। वज़ू वो उसके तरीके से कर रहे थे, वज़ू उसके तरीके से कर रहे थे। अभी अभी तो इमाम ने कहा था कि उनके तरीके से वज़ू करना। जैसे ही देखा, शिकायत करने वाले की गर्दन उड़ा दी, कहा कि तुम कल भी हासिद थे अली इब्न यक़ीन से, आज भी हसद करते हो, निकल जाओ दरबार से, उसकी गर्दन उड़ा दो। मामला तय हो गया। वहां से इमाम का खत आया कि अब वैसे वज़ू करो जैसे हम करते हैं। सलामत रहें आप। वक्त में हो रही है बात। यह है सीरत, यह है सवाने, यह है इखलाक, यह है मुस्तफ़ा की खुशबू, यह है मीठा मीठा मोहम्मद, यह है प्यारा प्यारा मोहम्मद, यह है अपने दौर का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह है अपने दौर का मुस्तफ़ा, यह है अपने दौर का वारिस कुरान। कह दिया एक जमानत देते रहना, जब भी हमारे पास से कोई आए उसे खाली हाथ ना भेजना। ऐसे में एक शख्स इमाम के पास आ गया, बड़ा मुफलिस, बड़ा गरीब, बड़ा परेशान, बड़ा मफलूकुल हाल, औलाद भी है, घर में फाका है, दीवारें गिर रही हैं, छत टपक रही है, घर में मफलूकुल हाल ही है। आ गया, मौला परेशान हो, ज़्यादा राह नहीं है, लिबास नहीं है, बच्चे भूखे रहते हैं, कोई नौकरी नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है, कोई कुछ नहीं, मौला कुछ मदद फरमाइए। अब सोचें मैं और आप हैं, क्या समझ रहे हैं आप? अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है तो अपने को अमीर समझ रहे हैं? हम सब गरीब हैं और चाहते हैं कि गरीब रहे, ताकि हाथ इनके दरवाजे पे फैला रहे, इनके दरवाजे पे मंगते रहें, इनके दरवाजे के फकीर रहें, इनके दर के गदा रहें, इनके दर के। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है जो हमारे पास है। हम जो मोहब्बत दिल में लिए बैठे हैं, इससे कहीं ज्यादा के हकदार हैं। क्या सुन रहे हैं आप? कहीं ज्यादा के हकदार हैं। कहा मौला परेशान हो, मेरी परेशानी हल करें। तो देखिए यही आज तक हमारा तरीका है। सबसे पहले याद रखिए, खत्म हो रही है बात, बिल्कुल आखिरी मरहल में, और यहीं से तकरीर मुड़ जाएगी बिल्कुल। सबसे पहले मेरा जहां तक पैगाम पहुंच रहा है, बुजुर्गों से मुखातिब नहीं, उनसे सीखा है मैंने, अपने नौजवानों से कह रहा हूं, सबसे पहले जब भी खुदा ना खास्ता कोई परेशानी आ जाए, अपने जैसों से कहने से पहले सबसे पहले अपने इमाम असर से कहो, उनके हवाले कर दो। सामने ही अगर कहीं अलम लगा हुआ है हज़रत अब्बास बाबुल हवाइज का, फ़ौरन अलम के साए में आ जाओ, पहले हज़रत अब्बास से अपनी परेशानी कह दो, इमाम हुसैन से अलम के नीचे आ जाओ और आ जाओ शहनशीन में, और फ़ौरन अपने इमाम से तवस्सुल करो, पहले उनसे मसला करो। अगर बीमार भी हो गए हो, मौला मेरे दिल में दर्द हो रहा है, खुदा न खास्ता, मौला मेरे सर में दर्द है, मौला बहुत दिनों से बदन में दर्द हो रहा है, जैसे डॉक्टर को जाके बताते हो ना, बिल्कुल वैसे ही, ऐसे के जैसे वो सामने बैठे हैं, और बल्कि उनके सामने हाथ भी कर दोगे, मौला मेरी नफ्स तो देख लें, वो ऐनुल्लाहि नाज़िरत फिल अर्ज़ हैं। याद आ गया अली अपने साले तालिकानी से क्या कहा था, फिर दोहराऊं, कि जब कश्ती टूट रही थी मैं देख रहा था, याद आ गया? उस वक्त जब हाथ बढ़ाओगे तो मुझे यकीन है कि अल्लाह के हाथ में तुम्हारा हाथ आ जाएगा। पहले मौला से परेशानी कहा करो, कोई भी परेशानी हो पहले वक्त के इमाम से, उसके बाद अगर किसी से कहना हो
तो उसके बाद ये होगा कि तुम्हारे दिल में खुद ब खुद वो उतारेंगे कि किसके पास जाओ, वो खुद बता देंगे। तुम्हारे दिल में आ जाएगा किस डॉक्टर के पास जाना है, वो रहनुमाई करेंगे कि कौन सी दवा लेना है या तुम्हारे मसले का हल किसके पास है। ठीक है, अब वो आता है और उसने कहा कि मैं मफलूकुल हाल हूँ। मौला ने कहा जाओ अली इब्न यक़तीन के पास चले जाओ और कहना कि मैंने भेजा है और जो तुम मांगोगे वो तुम्हें देंगे। यही समझ लीजिए कि आज अगर कोई मोमिन आपके दरवाजे पर आया है, इसका मतलब है कि इमाम ने उसे आपके दरवाजे पर भेजा है। हाँ, आपके दरवाजे पर इमाम ने भेजा। तो किसी भी मोमिन जो आया हुआ हो उसे कभी खाली हाथ ना लौटाएं, कुछ ना कुछ ज़रूर दें और ऐसे दें कि इस हाथ से दें उसको खबर ही ना हो। और इमाम अक्सर ये करते थे, हर इमाम का तरीका है, जब किसी को कुछ देते थे तो इधर देख रहे होते थे, उसकी तरफ नहीं देखते थे। इसलिए कि इमाम कहते थे उसकी आंखों में जो शर्म होगी वो तुम देखोगे तो और शर्म में इजाफा हो जाएगा। ये होता है, ये है इमाम का तरीका। कहा जाओ। अली इब्न यक़तीन के दरवाजे पे आया, दक़ुल बाब किया। बाहर से ग़ुलाम ने पूछा क्या बात है, नौकर ने पूछा क्या बात है। कहा मिलना है इब्न यक़तीन से। कहा वो मसरूफ़ हैं उमूर सल्तनत में। बैठ गया, बहुत देर तक बैठा रहा, मुलाकात नहीं हुई। पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, मुलाकात नहीं हुई। और अली इब्न यक़तीन आए, सामने से चले गए उमूर सल्तनत अंजाम देने के लिए। इब्राहीम नाम है इस साइल का, और ये जो ऊँट होते हैं इनकी निगरानी करता है, या तो उन ऊँटों को सफाई करता है या उनके कजावे बनाता है या अमारियाँ बनाता है। इब्राहीम जम्माल उसका नाम है, ऊँट चराने वाला। एक बार उसने इमाम को बताया कि मुलाकात नहीं हुई और मेरा मसला हल नहीं हुआ। इमाम ने उसका मसला हल कर दिया, इसलिए कि साहिब अम्र है, कुन फयकून के मालिक हैं। कुछ दिन गुजरे कि अली इब्न यक़तीन का पैगाम आया कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, इमाम से मिलना चाहता हूँ। इमाम ने कहा हम नहीं मिलना चाहते, कहा हम नहीं मिलना चाहते। लरस गया इब्न यक़तीन, लरस गया कि मेरे इमाम की तरफ से ये बात आ गई कि हम नहीं मिलना चाहते। बैठा रहा दरवाजे पर, पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, दरवाजे से हटा नहीं। इमाम को खबर हुई, इमाम ने कहा बुलाओ। आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, गर्दन झुका के खड़े हो गए। मौला मुझसे ख़ता हो गई। कहा हो गई। तुमने ज़मानत दी थी कि जब भी कोई तुम्हारे दरवाजे पे आएगा तुम उसे खाली हाथ नहीं भेजोगे। कहा मौला मैं तो हत्तल इम्कान कोशिश करता हूँ। कहा नहीं, मैंने इब्राहीम को भेजा था तुम्हारे दरवाजे पर, वो खड़ा रहा पूरे दिन पूरी रात, तुमने मुलाकात नहीं की, हमने उसका मसला हल कर दिया। कहा मौला कैसे ख़ता माफ़ होगी। कहा उस वक्त तक माफ़ नहीं होगी जब तक इब्राहीम माफ़ ना करे। अपने मुहिब्बों का इस तरह एहतराम करवाते हैं, इस तरह इज्जत करवाते हैं। कहा उस वक्त तक ख़ता माफ़ नहीं होगी जब तक इब्राहीम माफ़ ना कर दें। कहा मौला मैं उनका घर नहीं जानता, मुझे नहीं पता किस इलाके में रहता है। कहा कूफे में रहता है, उस गली में रहता है। कहा मौला मैं नहीं जानता। कहा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बाहर जाओ, घोड़ा तैयार खड़ा हुआ है, वो घोड़ा तुम्हें इब्राहीम तक ले जाएगा। इस तरह इब्न यक़तीन का भी ख्याल किया। मालूम हो रहा था ना, पता था कि जानबूझ के नहीं किया है। कहा घोड़ा खड़ा है, सवारी उस पर बैठ जाओ। बाहर गए, घोड़े पे बैठे, घोड़ा खुद ब खुद चला और बिल्कुल उसी दरवाजे पे रुका जो इब्राहीम जम्माल का दरवाज़ा था। अकेला ही गए, कोई प्रोटोकॉल नहीं, अकेले गए, दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से निस्फ शब है, अंदर से इब्राहीम बरामद हुआ, आंखें मीचता हुआ देखा अली इब्न यक़तीन, लरस गया। वज़ीर मुमलिकत मेरे दरवाजे पर। कहा कैसे आना हुआ। पहले तो सलाम किया, उतर गए घोड़े से, सलाम किया, जवाब सलाम पाया। कहा मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। कहा किस बात की माफ़ी। कहा तुम आए थे, मुलाकात नहीं हुई, मेरा इमाम मुझसे नाराज़ है और कहा है जब तक तुम माफ़ नहीं करोगे मैं माफ़ी नहीं दूंगा। कहा मैंने आपको माफ़ किया, मैंने आपको माफ़ किया, मैंने आपको माफ़ किया। कहा ऐसे नहीं, मुझे निशानी चाहिए। कहा कैसी निशानी। कहा मैं अपना ये रुखसार ज़मीन पे रख रहा हूँ, इस रुखसार पे तुम अपने नालैन से निशान बनाओ, अपनी जूतियाँ, अपना पाँव मेरे इस रुखसार पे रखो ताकि तुम्हारी नालैन के निशान यहाँ बन जाएं और मैं मौला को ये निशान जाके दिखाऊं कि इब्राहीम जम्माल ने मुझे माफ़ कर दिया। ये है मेरे वक्त का इमाम, इसे कहते हैं वक्त का अली, इसे कहते हैं वक्त का हुसैन। इसीलिए हुसैन के दरबार में बैठे हुए हैं कि हुसैन के दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया है। और ये जो इमाम मूसी काज़िम हैं पूरी ज़िंदगी क़ैद में ही गुजारी है। बड़ी अजीब कहानी, बड़ा अजीब किस्सा है मेरे सातवें इमाम का। सातवें इमाम का बड़ा अजीब किस्सा है, सुनते हैं ना आप। ये ज़ैनुल आबदीन तो रिहा हो गए थे
किस आलम में रहा हुए कि हथकड़ियाँ भी खोल दी गई, बेड़ियाँ भी खोल दी गई, तौक भी खोल दिया गया, लेकिन हाय मूसी काज़िम, हाय मेरा सातवां इमाम। किस आलम में जनाजा उठा है कि हाथों में हथकड़ियाँ वैसे ही हैं, पाँव में बेड़ियाँ वैसे ही हैं, गले में तौके खारदार वैसे ही है, और मज़दूरों ने लाश उठाई और जाके बगदाद के पुल पे लाशा रख दिया। तो मुसलमानों, ये हम जुमला ऐसे ही नहीं कहते कि सैयदा को कब्र में भी चैन न लेने दिया गया। सैयदा का ये सातवां बेटा है ना मूसी काज़िम, तो माँ तो जन्नतुल बकी से बाहर आ गई ना। तो एक लोहार कहता है कि सुबह ही सुबह दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं बाहर निकला, मैंने देखा एक सियाह नकाब में बीबी सामने खड़ी हुई है। मैंने कहा आप कौन हैं? कहा सुनो, तुमने बहुत पहले एक मन्नत मानी थी कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ज़हरा की औलाद की खिदमत करूँगा। कहा हाँ मैंने मन्नत मानी थी। कहा तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई? कहा हो गई। कहा अब आओ अपनी मन्नत को बढ़ा तो दो। कहा मैं समझा नहीं। कहा एक लाशा बगदाद के पुल पे रखा हुआ है, वो मेरे बेटे का लाशा है, उसके हाथों से हथकड़ियाँ काट दो, उसके पाँव से बेड़ियाँ काट दो। वो हैरान होकर कहता है बीबी आप तो बताएं आप कौन हैं? कहा जिसकी मन्नत मानी थी मैं वही तो ज़हरा हूँ, और वह मुझ ज़हरा का बेटा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। इतने सितम उठाए हैं मूसी काज़िम ने, लेकिन मेरे अजीज़ों वो सितम उठाने वाला मूसी काज़िम आखिरी लम्हा जब आया है ना मूसी काज़िम का, जिस वक्त जहर असर कर रहा था और जिस वक्त जान निकल रही थी, उस वक्त भी लबों पर था हाय हुसैन, हाय हुसैन। पता नहीं कितने मुहर्रम मूसी काज़िम को कैद खाने में गुजरे हैं, और जब भी अपनी हथकड़ियों की तरफ देखते थे, बेड़ियों की तरफ, तो शाम का रुख करके कहते थे हाय मेरा दादा ज़ैनुल आबिदीन, हाय सैयद सज्जाद। फिर चीख मार के कहते थे हाय सकीना, कि जिसके हाथों में रस्सियाँ बंधी हुई थी। हर दौर का इमाम रोया है, मेरा सातवां इमाम भी गिरिया करता हुआ इस दुनिया से चला गया। आप भी बैठे हुए हैं। अजीब कैद खाना था जिसमें आले मोहम्मद को कैद किया गया था। देखिए शाम में सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा होती है। शाम की सर्दी भी नाकाबिल बर्दाश्त होती है। एक साल पूरा आले मोहम्मद ने ये सारे मौसम देखे हैं, गर्मियाँ भी देखी हैं, सर्दियाँ भी देखी हैं। मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन एक तंग सा कैद खाना है, उस कैद खाने की दीवारें नहायत मखदूश थीं, बिल्कुल गिरने वाली थी। यजीद ने उस कैद खाने में गिरफ्तार करके कैद किया ही इसलिए था कि ये हो जाए कि ये दीवारें इन पर गिर जाएं और ये इन्हीं दीवारों के तले आके ये सब के सब शहीद हो जाएं, और जो बच जाएं मुझे बहाना मिल जाएगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता उनको भी कत्ल कर दूंगा। उस तंग कैद खाने में उसकी दीवारें ऊँची थीं तो हवा भी नहीं आती थी, दिन की धूप भी आती थी, और जब सर्दी का मौसम आ गया ठिठरती हुई सर्दी होती थी। तो एक बार मेरा मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदान के दरवाजे पे खड़े हो जाते थे कभी कभी आके। मिनहाल सामने से गुजर रहा था, इमाम की ज़ियारत की। किस हाल में है मेरे मौला? का क्या पूछते हो मिनहाल? उसका हाल क्या पूछते हो जिसकी माँओं बहनों को बीच दरबार में खड़े किया गया हो? उसका हाल क्या पूछते हो कि जिसने अपने 18 भाइयों के गले कटते हुए देखे हों, जिन्होंने अपने बाप का सर नोके सिना पर देखा हो, जिसने अपने चचा का सर घोड़े की गर्दन से लिपटा हुआ देखा हो, जो अपनी छोटी छोटी बहनों और बच्चों को लेकर यहाँ तक आया हो, उसका हाल क्या पूछते हो? मिनहाल ने खुद लिखवाया कि मैंने अपने मौला को अजीब आलम में देखा था कि मेरा मौला लागर हो चुका था, चेहरा जर्द हो चुका था, नील पड़े हुए थे रुखसार पर, टांगें बिल्कुल जख्मी थीं, टांगों से लहू बहता था, पाँव में आबले थे, आबले फटते थे तो लहू बहता था। मेरा मौला असा के सहारे से खड़ा होता था और बैठ जाता था। दरवाजे पे आके खड़े हो जाते थे। पूछा मिनहाल ने क्या गुजरी, तो अपना पूरा हाल बता रहे थे कि मिनहाल इतना कम खाना आता है कि अपने हिस्से का खाना हम बच्चों को खिला देते हैं, लागरी है, कमज़ोरी है। बहुत देर बात हो गई तो अंदर से किसी बीबी की आवाज़ आई, ए सज्जाद इतनी देर बाहर क्यों खड़े हो बेटा, हमारे करीब आ जाओ, हम तुम्हारे ही सहारे से तो जी रहे हैं, एक तुम्हारा ही तो सहारा है, तुम ज़रा सी देर के लिए दूर हो जाते हो हमारे कलेजे बैठ जाते हैं। मिनहाल ने पूछा ये किस बीबी की आवाज़ है? कहा ये मेरी फूफी ज़ैनब की आवाज़ है, वो एक लम्हे के लिए भी मेरे बगैर रह नहीं सकती, वो हमेशा मुझे अपने सामने देखना चाहती हैं। अजरकुम अल्लाह, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए। बस कल और परसों की 2 ही तो तकरीरें रह गईं, उन 2 तकरीरों में आपको पता है किस छोटी बच्ची का तस्करा होना है,
वो बच्ची कि जो कभी कभी कैद खाने के दरवाजे पे खड़ी होती थी। ये कैद खाना बीच बाज़ार में था, सामने बाज़ार लगे होते थे। बाज़ार उस तरह के नहीं होते थे जैसे दुकानें हैं, कुछ बिसाती आ जाते थे, अपनी बिसात बिछाते थे, सामान उसमें लगा देते थे, शाम को अपना अपना सामान लपेट के ले जाते थे। वैसे ही बाज़ार लगा रहता था। इस कैद खाने के सामने बाज़ार लगा रहता था। कैद खाने के सामने कुछ लोग जो शाम के रहने वाले थे वो आते थे ख़रीदारी करने के लिए। और कभी अगर ईद बकरीद भी आ गई, पूरे साल में आई तो होगी ना, तो ख़ुद देखते थे ये कैदी कि शाम के लोग अपने बच्चों को ले आते हैं और वो बच्चे ईद की ख़रीदारी करते हैं। ऐसा ही एक रिवायत लिखी है कि बच्चे लेके आए और उन्होंने बाज़ार से ख़रीदारी की। खिलौने भी छोटे छोटे बच्चों ने ख़रीदे। क्या सुन रहे हैं आप? बच्चों ने छोटे छोटे खिलौने भी ख़रीदे। वही छोटे बच्चे, कोई अपने बाप की गोद में है, कोई अपनी माँ की गोद में है, कोई बाप और माँ का हाथ पकड़े हुए। जैसे ही बाज़ार ख़त्म हुआ तो एक मजमा था कि जो गुज़र के अपने घरों को जा रहा था। सकीना कैद खाने के दरवाजे पे खड़ी हुई थी। सकीना ने बच्चों को जाते हुए देखा। एक बार अंदर आके कहती है, फूफी अम्मा ये देखिए सामने ये बच्चे जा रहे हैं। फूफी अम्मा ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? ज़ैनब ने रोते हुए कहा, अपने घर जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। सकीना ने अपनी माँ से लिपट कर कहा कि अम्मा हमारा भी तो एक घर था, क्या हमारा कोई घर नहीं है? अम्मा क्या हम कभी अपने घर वापस न जाएंगे? ज़ैनब चीख मार के रोई। बीबी उमर अबाब चीख मार के रोई। सज्जाद दरवाजे पे खड़े होकर चीख मार के रो रहे थे। मुझे बताओ कि माँ क्या जवाब दे, फूफी क्या जवाब दे, भाई क्या जवाब दे? कैसे रो रहे हैं आप? यही हक है रोने का। मैं बच्चों को भी रोता हुआ देख रहा हूँ। अरे सकीना का जिक्र ही ऐसा है कि जो बड़े सख्त दिल को भी रुला देता है। छोटी सी बच्ची है। वही बच्ची जब दरबार में खड़ी हुई थी तो यजीद ने एक एक का नाम पूछा है ना, हर बीबी का नाम पूछ रहा था। ये कौन बीबी है? कहा ये ज़ैनब है। कहा ये कौन? ये उम्मे कुलसूम। कहा ये कौन? कहा ये उम्मे हानी। कहा ये कौन? कहा ये उम्मे इसहाक। कहा ये कौन? कहा ये उम्मे फरवा। कहा ये कौन? ये उम्मे रबाब। कहा ये कौन? ये उम्मे लैला। ये कौन? ये उम्मे कुलसूम। एक बार एक बच्ची को देखा, उस बच्ची ने अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाया हुआ था। छोटी सी बच्ची ने अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाया हुआ था। यजीद ने कहा ये बच्ची कौन है? कहा यह हुसैन की बेटी सकीना है, ये सकीना बिन्तुल हुसैन है। कहा बच्ची तुमने अपने हाथों से अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? सुनेंगे बच्ची ने क्या जवाब दिया। कहा मेरा सिन 3.5 बरस का है, मैं छोटी हूँ, मेरे बाल भी छोटे हैं, मेरी फूफियों के बाल तवील हैं, उन्होंने अपने बालों से अपने चेहरे को छुपाया हुआ है। मेरे बाल छोटे हैं तो मेरा चेहरा छुप नहीं सकता, मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाया हुआ है। अजरकुम अल्लाह। क्या गिरिया कर रहे हैं? यही हक है गिरिया करने का। आपसे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सब साहिब औलाद बैठे हुए हैं। अजीब वक्त गुजरा है आले मोहम्मद पे। सर हुसैन सामने तश्त में रखा हुआ है, एक एक शहीद का सर रखा हुआ है। वही सर कभी जिंदान में आ जाता है और कभी दरबार में आ जाता है और कभी बाजारों में दोबारा घुमाया जाता है। रावी लिखता है आखिरी जुम्मे के हो जाएंगे कि जब भी, कल अर्ज कर चुका कि जब भी कहीं काफिला रुकता था तो सरों को नेज़ों से जुदा किया जाता था। संदूक थे, उन संदूकों में सरों को रख दिया जाता था, सर रख दिया जाता था। रावी कहता है कि मैंने पूरे रास्ते देखा है। हुसैन का सर नोके सिना पर था, अब्बास का सर घोड़े की गर्दन से बांधा गया था और घोड़ा जब दौड़ता था तो घोड़े के सुम अब्बास की गर्दन से टकराते थे। कभी सर जमीन पर आता और कभी हवा में मुअल्लक हो जाता। ये सब कुछ हुआ है आले मोहम्मद के साथ। कहा कि मैंने खुद देखा कि 72 सर नोके सिना पर थे, हुसैन का सर भी नोके सिना पर था, लेकिन बार बार हुसैन का सर किसी जानिब खुद ब खुद मुड़ जाता था, खुद ब खुद मुड़ जाता था। रावी ने कहा मैंने गौर किया किस जानिब मुड़ता है, तो मैं हैरान रह गया कि एक नेज़े पर अली अकबर का सर था। हुसैन का सर बार बार मुड़ जाता था वहां जहां अली अकबर का सर था। बार बार सर हुसैन अली अकबर के सर को देखता था। इतनी मोहब्बत थी हुसैन को अली अकबर से, इतनी मोहब्बत थी शबी रसूल से, नाना की शबी था ना। तो अब जहां पर भी काफिला रुकता सरों को नोके नेज़ा से जुदा किया जाता, संदूकों में रख दिया जाता, ताला लगा दिया जाता। सुबह आती ताला खोला जाता, संदूक खोले जाते, दोबारा सर निकाले जाते और नोके सिना पर बुलंद करके दोबारा एक एक बाजार से गुजारा जाता। एक मकाम पर
ये काफिला रुका, खत्म हो गई तकरीर। आखिरी जुमला तकरीर का, आपने हक़ गिरिया अदा किया है। खुदा आपको हर बला से महफूज रखे, आपको चादर ज़हरा के साए में रखे। बस आखिरी जुमला सुन लेना और जैसे गिरिया किया है खुदा आपके इस गिरिया को कबूल फरमाए। एक बार काफिला रुक गया, सरों को जुदा किया गया, नेज़ों से जुदा किया गया, संदूकों में रखा गया, ताला लगा दिया गया। सुबह आई, संदूक खोलना शुरू हुए। जैसे ही वो संदूक खोला जिसमें सरे हुसैन रखा गया था, देखा संदूक में सर नहीं है। हुसैन वाले संदूक खाली है, उस संदूक में हुसैन का सर नहीं है। सब हैरान और परेशान हो गए, ये संदूक खाली क्यों है, सरे हुसैन कहाँ गया। एक बार शिम्र ताजियाना लहराता हुआ आगे बढ़ा, सैयद सज्जाद की पुष्ट पर ताजियाना लहरा लहरा कर मार मार कर कहा, तुम बनी हाशिम का जादू खत्म नहीं होता, मुझे बताओ ये संदूक खाली क्यों है, सरे हुसैन कहाँ गया, तुम्हारे बाबा का सर कहाँ गया। सैयद सज्जाद ने रोते हुए कहा, ताजियाना मारने से पहले ही पूछ लेता तो बता देता। ऐ जालिम, वो संदूक खोल जिसमें मेरे भैया अली अकबर का सर है। जैसे ही वो संदूक खोला गया, देखा उसी संदूक में हुसैन का सर, अली अकबर के रुखसार से हुसैन का रुखसार मिला हुआ। आवाज आ रही है, वलदी अली अकबर, ऐ शबी है रसूल अली अकबर, ऐ बाबा की जान अली अकबर, तू क्या गया, जीने का लुत्फ चला गया। अली अकबर, तेरे बाद इस दुनिया पर खाक है।